सिनेमा बहुत सारा है दिमाग में, तुम एक्टिंग नहीं सीखते हो। अगर तुम्हारे खून में एक्टिंग है तो तुम दिखाई देता आंखों में। अभी बहुत सारे हैं एक्टिंग स्कूल्स जो यूट्यूब पे जाके एक्टिंग कोर्स का एक बताओ मैनुअल, तो वो लिया, वो पढ़ा रात को, कल सुबह जाके वो बता दिया कि बच्चों चिल्लाना ओ ये सब कराते हैं। तो दो एक्टर है, मोहनलाल मम्मूटी। मम्मूटी वॉज नॉट अ बॉर्न एक्टर। मैं बैठ के कार्तिक आर्यन का क्यों परफॉर्मेंस देखूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ही इज जस्ट सेइंग द डायलॉग्स। बहुत ही बुरा टाइम था, सबके लिए तो बुरा था, बट पर्सनली बहुत ज्यादा मैंने खोया है। अमिताभ बच्चन का रील छोड़ के शायद मेरा रील देख रहे हैं। मैंने जब देखा धुरंधर तो मैंने अक्षय खन्ना का रोल देखा तो मेरे को तो कुछ खास लगा। तो आज मैं दुनिया जीत लूंगा, नहीं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। दुनिया जिए मरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक शॉर्ट फिल्म की थी अधूरेखित, विच इज अ गुड स्टोरी, बट वो बनी अच्छी नहीं। जो बेस्ट एक्टर है जिनके साथ आपने काम किया, अर्जुन राणा, सक्षम नायडू, शिव प्रसाद कदम, शुभाली जोशी, शिल्पा चौहान, प्रीति सिंह, मड़ब या निरोप। मैं तो ऐड देख के रोता हूँ। मलयालम सिनेमा पहले से वैसे ही था। राम गोपाल वर्मा सक्सेस वाज नॉट राम गोपाल वर्मा, it was the people around him. Ramayan technically is bad, controversial, but अमिताभ बच्चन हर रोल नहीं कर सकता dude. अमिताभ बच्चन नॉट मार्लन ब्रांडो। डायरेक्शन तो 99 रुपीज में सिखा रहे लोग। अंदर वो अहंकार आ जाता ना कि भाई मैं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, नकली हो तो। मेरे को पता ना आदित्य दार ने ये इंस्पायर्ड होके लिया है गॉडफादर और सत्या का एक सीन। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रवण खरात। आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं वो इतने टैलेंटेड है कि मैं उनके टैलेंट के बारे में क्या बोलूँ और कितना कुछ बोलूँ। वो राइटर है, डायरेक्टर है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, स्केच आर्टिस्ट भी है और कभी कभी फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। वो इतने वर्सेटाइल है कि लिंक्डइन खुद कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई को किस कैटेगरी में डाला जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, मल्टी विटामिन जैसी एनर्जी वाले द वन एंड ओनली मिस्टर राजेशन नायर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। हाँ बोलो। सो लेट्स बिगिन। डोंट माइंड। मैं ना काफी फिल्में देखता हूँ, काफी सारी फिल्में देखता हूँ, और सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड सिनेमा बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। एक मिनट रुको, उससे पहले मेरे को एक बात बोलना है। तो आज जो भी मैं इस पॉडकास्ट पे बोलूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन से, तो अगर आपको दिल से, अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू करते। तो ये शुरुआत है, तो अभी देखिए अंत कैसा होगा। तो ये जो बताइए कि ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद से लेकर सीडीएम मीडिया ग्रुप में आप अभी राइटर है, तो ये क्रिएटिव सफ़र कैसे शुरू हुआ? ओके। तो 12th के बाद कुछ करना था, तो तभी बहुत बूम आया था 1997-98 में ट्रैवलिंग का। क्योंकि अगर तुम देखो फिल्मों को बहुत शौक है, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा ये अगले सेक्शंस में। तो ये शाहरुख खान की बहुत सारी मूवीज़ जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा था, तो हमने सोचा कि यार सही है ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट। तभी ये नए नए टूर एंड ट्रैवल्स आ ही रहे थे पुणे में, और वो पैकेजेस एंड ऑल दैट। तो हमारे कॉलेज में एक सेक्शन था ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। सो कभी सुना है तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीन चीज़ें थी, राइट? या तो फिर इंजीनियरिंग करो। तो ये चारों तो करना नहीं है, उतना दिमाग तो था भी नहीं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म देखा तो बाजू में ही सेक्शन है, तो 12th हो गया था। हम वो तभी वो शुरू हुआ था नया कि सेंट्रलाइज सिस्टम है, तुम डालो। तो एमएमसी कॉलेज, मार्टोडा कॉलेज मेरा कॉलेज है, जहाँ पे मैंने किया है। तो फिर वहाँ पे जब गए थे, वो सेक्शन में बहुत सारे लड़कियाँ इसमें थी, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। तो दोस्तों ने बोले यार ले लेते, चलो 3 साल मज़ा आ जाएगा ना। तो हम गए और हमको एडमिशन मिल गया। फिर हमने शुरू किया, हमने वहाँ पे किया पढ़ाई एंड ऑल दैट। वो ख़त्म हो गया 99-2000 में। तो जितना यूनिक आपका नाम है उतनी यूनिक आपकी डिग्री भी है। वो किया, फिर हमको यात्रा ट्रैवल, जैसे हम ट्रैवल्स में हमको एज ए इंटर्नशिप मिला, एंड फर्स्ट सैलरी था 1200 रुपीज़, 1200 रुपये। हम बोले कि ठीक है यार, अच्छा है, लाइक बाकी सब खर्चा वर्चा निकल जाता है। तभी इतना तो महंगा था भी नहीं तो फिर, और 1200 फिर भी ठीक, 1200 तो बहुत बढ़िया था। बट फिर काम शुरू होता सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, और एकदम ही बेकार लाइफ हो गई थी कि
फ़ोन्स उठाओ, कॉल करो, ये बताओ वो बताओ, सर ये इसका पैकेज इतना, ऊटी का पैकेज इतना, महाबलेश्वर का ये। स्विट्ज़रलैंड कभी गए ही नहीं तो यहीं पे घूम रहे थे, माथेरान, महाबलेश्वर, लोनावला, काशी, वाराणसी, रामेश्वरम, यहीं पे थे। और फिर उसके बाद फिर एक दिन एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे कॉल सेंटर खोल रहा है BSNL का। तो मैं बोला हाँ यार वही काम तो यहाँ पे कर रहे हैं, फ़ोन ही उठा रहे ना, लोगों से बात कर। बोला भाई 6,000 रुपये सैलरी है। तो 1,200 रुपये सैलरी, 6,000 रुपये सैलरी है। बोला चल तो पैसा। और वैसे तो आई एम इंट्रोवर्ट, बट फ़ोन पे मैं बात कर सकता हूँ, तो सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से वो कॉर्पोरेट का जो पूरा सिस्टम है वो शुरू हो गया। थैंकफुली आज जहाँ पे हूँ CDM मीडिया ग्रुप पे, वहाँ पे राइटर ने, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हूँ मैं एक्चुअली, कंटेंट एंड कम्युनिकेशंस, तो राइटर करके ही ज्वाइन किया था। बट आज जहाँ पे हूँ मैं भी वही सब था जर्नी, जहाँ पे कुछ सोचा नहीं था यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, बट समहाउ आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। तो जिस मोटिव के लिए गए थे, जैसे लड़कियां होगी, हाँ। तो कुछ जुगाड़ हुआ वहाँ पे? वो लड़कियां मेरे ख्याल से अभी कम से कम उनके बच्चों की शादी हो गई होगी, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि 25-30 साल हो, 25 साल हो गए, तो ऑब्वियसली तो ऐसा है, आज हम ऐसे ही हैं। तो ये आपके क्रिएटिव जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, फिल्म लाइन? क्रिएटिव जर्नी तो यार देखो, बचपन से ही ये सब शौक था, फिल्मों का बहुत तगड़ा शौक था। तो हम रहते थे यहाँ पे कालेवड़ी करके एक जगह है PCMC में, तभी हार्डली कुछ ही लोग थे यहाँ पे पुणे में ही। कालेवड़ी में तो उससे भी कम लोग थे, सिर्फ जो गांव वाले थे वो। हाँ, उस मतलब ये कुछ 2000 वगैरह की बात रही? नहीं, मैं 1985-86 की बात करूँ, मैं बचपन की बात करूँ। तब से जो शौक था फिल्मों का, बिकॉज मेरे घर पे शायद मम्मी डैडी को भी फिल्में देखने का बहुत शौक है। मेरे पूरे फैमिली में वो आर्टिस्ट लोग बहुत हैं, पेंटिंग और ये सब करते हैं। born and brought up यही पुणे के हो? I was born in Kerala, but I was brought when 6 years old, I don't know, 6 months old. आपके घर में तो मलयाली फिल्में भी ज़्यादा चलती रहेगी मैक्सिमम। मलयाली फिल्में ही घर में है ऐसे। अभी तो सब अलग अलग अपने अपने मोबाइल से देखते हैं, तो क्या देखते हैं मुझे नहीं पता। नहीं, बट तभी तो एक ही टीवी तभी था। हाँ, एक ही टीवी नहीं था एक्चुअली, बट और मलयालम फिल्म में वैसे हम वो कैसेट लेके देखते थे, क्योंकि तभी चैनल्स भी नहीं थे, तभी तो दूरदर्शन था सर। और दूरदर्शन पे संडे मलयालम तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो केरला में नहीं, दूरदर्शन मलयालम संडे को क्या होता था कि 1 बजे दोपहर को हर रीजन का, हर स्टेट का एक फिल्म दिखाता था, तो वो साइकिल था। तो केरला का फिल्म, मलयालम फिल्म एक हफ्ते, वो 15-20 हफ्तों में एक बार आना है, तो वो नेशनल अवार्ड फिल्म ही, विनिंग फिल्म ही होती है। तो जब दूरदर्शन पे मैं वो सब देखता था, मे बी वो जो एलिवेटिव आर्टिस्ट्री जो बोलते हैं, मे बी उससे आएगा कि मैं बचपन से नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में ही देखते आया हूँ, तो इसलिए शायद। बट ऑब्वियसली आगे चल के फिर देन ZTV और बहुत सारी चीज़ें आई, तो फिर वो। और यहाँ पे ज़्यादातर दोस्त लोग महाराष्ट्र नहीं रहेंगे, तो उसी कल्चर में आप? घर पे तो मराठी बोलते, मेरे हम 3 भाई है तो तीनों मराठी बोलते थे। मेरे जो दोस्त है वो सब महाराष्ट्रन थे। फिर बाद में मेरे जो खास दोस्त है 4-5, वो सब UP के हैं, तो उनके साथ रहते रहते फिर भोजपुरी का भी वो हो गया मेरे को। बट हम सब मराठी में ही बात करते हैं, वो भोजपुरी वाले भी, तो हम सब महाराष्ट्र ही हैं बेसिकली। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये मल्लू है और ये वैसा। मल्लू रॉन्ग वर्ड है, सॉरी। आपकी मराठी भी इतनी फ्लुएंट है कि अगर आपको कोई जानता नहीं कि आप मलयाली हो, तो वो आपसे बात करेगा मराठी में, तो वो कभी समझ नहीं पाएगा कि आप मराठी नहीं हो करके। सो बात करने में ना, जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता गाली देने में, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता मराठी में गाली देने में। और किसी लैंग्वेज में तुम गाली दो तो मज़ा नहीं आता है। तुम कुछ बोलते हो, तुमको ऐसा मन तृप्त होना चाहिए ना, तो जब मराठी में हम गाली देते ना, तो जो मज़ा आता है ना, वो किसी लँग्वेज में नाही। मराठी शिव्यांमध्ये जे सॅटिस्फॅक्शन असतं ना ते, आणि क्रिएटिव्ह शिव्या पण असतात, मला बोलायचं नाही पण हाय। तो फिर ये पहला कंटेंट क्या बनाया आपने? मतलब अभी तो बहुत कुछ किया आपने, शॉर्ट फिल्म, सीरीज वगैरह, बट जो कुछ पहला एक बार जो कहते ना कि यार चलो शुरू करते, तो वो क्या चीज़ थी? कैसे शुरू हुआ चीज़ें कि कैमरा लेते हैं फिर शूट करते, कोई स्टोरी है ऐसा, जैसे कोई शॉर्ट फिल्म हो या कुछ भी हो? तो पहले तो एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा,
बिकॉज मैं सीडीएम मीडिया ग्रुप में काम करता हूँ, तो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट होता है। कंटेंट होता है, तो ओके। कंटेंट होता है। थैंक यू सुजाता उपाध्याय। कंटेंट होता है। तो वो कंटेंट ऐसा है कि बचपन से क्या था ना, मेरा एक दोस्त है ओम प्रकाश यादव, अभी यूके में है। ही वाज इन नेवी, अभी वो सिक्योरिटी में या समथिंग है, साइंटिस्ट है सब। वो मैं फिर एक विजय करके था, अभी लास्ट नेम याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे 3-4 लोग ना, हम लोग फिर स्टोरीज बनाते थे। फिर तू अमरीश पुरी, तू अमिताभ बच्चन, तू मिथुन, ओके। फिर तू ऐसा मगरमच्छ को लेके आएगा, फिर तो गंगा जमुना सरस्वती ये सब देख रहे थे। तो तू ये, तू वो, फिर हम उसको ऐसा एक्ट करते थे। अच्छा एक्टिंग नहीं, बट कुछ तो भी करते थे। Okay. तो वहाँ से वो फिर ऐसे लिखते थे, अच्छा एजिसन ये है, वो है, वो है, ऐसा एक बनाते चार्ट कास्ट। फिर वहाँ से वो कुछ तो भी करना है, सिर्फ देखना नहीं, कुछ तो भी करना है। ओके। और मेरे को है ना एक आदत है, वो अभी नहीं है, पहले थी। तो मैं कोई भी फिल्म देख के बाहर निकल थिएटर में से, तो फिर मैं वो बन जाता, वो कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बन, मोगैम्बो बन तो के। मैं एक्ट नहीं करता, पर मेरे को अंदर लगता है कि मैं वो हूँ। ओके, ओके। जब सत्या देख के बाहर निकला तो मेरे को चला कि भाई मैं गैंगस्टर है, ठीक है। सो वो ऑब्वियसली मैं तभी वो बचपन में था, तो वो इन्फ्लुएंस होता है फिल्मों का, बट वो फील आता है। डीडीएल जो देख के निकला बाहर, तो अरे भाई अभी शाहरुख खान है तो ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये था ही, तो इसके वजह से सिनेमा मेरे को पसंद है, ये एहसास होने लग गया। उसके बाद फिर करते करते फिर व्हेन आई स्टार्टेड इन कॉर्पोरेट में, फिर फुजित्सु में था मैं, फुजित्सु कंसल्टिंग ग्रुप में। तो वहाँ पे एक इंटर आईटी थिएटर कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे जब फर्स्ट ईयर था, तो मैंने उसमें वो पेंटिंग और वो सब किया था, और एक छोटा सा रोल किया था। तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर आया, तो जिसने वो डायरेक्ट किया था वो नहीं, शी वॉज नॉट इन फुजित्सु। तो फिर किसी ने एचआरएम से बोला कि यार तुम थे लास्ट टाइम, तो तुम कर लो। Okay. फिर वो मैंने डायरेक्ट किया। फिर उसके बाद फिर वो चलते रहा, इंटर आईटी में ऐसा मैं पार्टिसिपेट करता, तो वहाँ से शुरू हुआ फिर प्रॉपर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो करने के बाद फिर कुछ दिन तक कुछ नहीं किया। फिर कोई आके बोलता था कि यार ये स्टोरी मेरे पास ऐसे करते हुए, फिर कुछ बनाने लग गए। फिर अपने अच्छे दोस्त थे गणेश नाइक, उनके साथ तो थे ही, बिकॉज वो इंटर आईटी मेरे सेम फुजित्सु कंसल्टिंग में ही थे वो। तो उनके साथ फिर वो पहचान होके फिर वो थिएटर एंड ऑल दैट। फिर छोटे छोटे स्किट्स बनाते थे, 10 डिफरेंट ड्रंकर्ड्स, बेवड़े लोग। फिर गणेश के मैं शूट करता था, गणेश वो एक्ट करता था, ऐसे छोटे छोटे। तभी रील्स था नहीं, हमने तभी रील्स बनाए। तो वो करते करते फिर उसके बाद उमेश कुलकर्णी के साथ एक वर्कशॉप करने का मौका मिला। उमेश कुलकर्णी और समर नखाते सर के साथ। वहाँ से फिर एक्चुअल सिनेमा क्या है इसका मेरे को अंदाज़ा हुआ। लोग पूछते हैं ना कि क्या इंस्पायर करता, क्या इन्फ्लुएंस करता, ये मेरे साथ सिनेमा में वैसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कभी नहीं होता है। वो इट इज़ लाइक यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड कहीं तो रहता है मेरे, और वो जब मैं लिखता हूँ और जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो वो अपने आप आता है। वो कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि ये लेना है, तो ऐसा है। और फिर ये सब इधर ही रहता है, पीछे कनेक्टेड रहता है, और फिर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे अभी हाल ही मैंने धुरंधर देखा था, तो फिर अक्षय खन्ना वॉक करता आता है, मोर्चरे में उसके बेटे का लाश पड़ा हुआ है, वो तुरंत मेरे को गॉडफादर में लेके गया, जहाँ पे वो मार्लन ब्रांडो का सीन। तो वो कनेक्शन हमेशा सर में है ही मेरे। तो सिनेमा बहुत सारा है दिमाग में। वो कभी जिनको सिनेमा अच्छा लगता है, वो लाइक तुम्हारे जैसे लोग मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता हूँ किसी को। तो ऐसा है। तो ये आपने ये मेक इट प्ले के साथ कैसे शुरू? हाँ, तो सेबेस्टियन जो है मेरे अच्छे दोस्त बेंगलोर में, तो लॉकडाउन के टाइम पे उससे पहले कर ही रहा था मैं। अर्जुन राणा विंटेज एंड अर्जुन राणा भाई, आकाश भाई, थैंक यू फॉर दिस लोकेशन। थैंक यू। एंड तो अर्जुन राणा और इनके साथ तो मैं शॉर्ट फिल्म और कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल कर रहा था। तो सेबेस्टियन के साथ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में जॉब वगैरह कुछ नहीं था, मेरा खुद का एजेंसी था वो भी बंद हो गया, घर पे ही था, पैसे नहीं कुछ नहीं। फिर ऐसे फेसबुक पे समथिंग देखा मैंने ऐड, बेंगलोर की कंपनी, उनको ऐसा चाहिए, मैंने कनेक्ट किया। तो एक संदीप करके था उनका दोस्त, उनके साथ उनने मेरे सेबेस्टियन के साथ कांटेक्ट किया। तो फिर मैं बेंगलोर गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, कोविड वो सब जा रहा था, बेंगलोर गया, उनसे मिला, वहाँ से फिर शुरू हुआ। फिर ऐसे करते करते मेक इट प्ले एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया था, बट
तभी भी वो सब OTT नया ही था, लॉकडाउन में, तो इसलिए उतना लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, शायद बिकॉज ऑफ मे बी कंटेंट का क्वालिटी हो सकता है, या फिर स्टार्स नहीं थे या कुछ नहीं था, और उतना बजट भी नहीं था, ना सेबेस्टियन के पास था ना हमारे पास था, पर हमने कुछ कुछ काम किया, पर आज जाके इज डूइंग वेरी गुड, सेबेस्टियन इज डूइंग, उसने पहली फिल्म बनाई जिसमें मेरा छोटा सा योगदान है, तो आई होप कि अगले 2-3 महीने में रिलीज हो जाएगी, हो गया। तो अभी आपने अर्जुन राणा का जिक्र किया, हाँ। तो अर्जुन राणा के साथ आपने कहा कि आपने काफ़ी काम किया, तो उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे, कब, कहाँ? तो अर्जुन राणा साल तो मेरे को याद नहीं, काफ़ी साल हो गए, बट एक दिन मगरपट्टा नहीं, स्वारगेट में शायद, हाँ स्वारगेट में एक मॉल है कोई तो भी बड़ा सा, बस स्टॉप के बाजू में, वहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था, ओपन माइक्स बोलते उसको, जहाँ पे तुम 100 रुपये देते हो और तुम जाके फिर परफॉर्म करते हो, और फिर लोग आके बैठते और देखते हैं। अच्छा, आप खुद पैसे देकर? हाँ, हम जाना है, हम खुद पैसे देना, और ओके। 100 रुपये रहता है, कुछ 50 रुपये, 100 रुपये वॉटेवर, और आप माइक पे जाके आपको एक 5 मिनट्स देते हैं, ठीक है। तो आप जो भी जोक्स है आपके नए नए वो ट्राई करते हो, और फिर बाद में लोग हंसते या नहीं हंसते, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हो, उसके बाद फिर आप जाते हो। उस शो में फिर मैं गया था, तब मैं भी शुरुआत कर रहा था, आई वॉज न्यू टू दिस स्टैंड अप कॉमेडी, एंड वहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे काफ़ी लोग, और आज भी जितने पुणे के जो बेहतर कॉमेडियंस थे सब तभी ओपन माइक मेरे साथ करते थे, तो लाइक सिद्धार्थ, रंजीत, साहिल होराने, आकाश भाई, तो वहाँ पे मेरे ना बहुत अडल्ट जोक्स रहते, नॉन वेज जोक्स, तो वही आता था, तो मैंने जाके वहाँ पे बोला, और बहुत सारे लोग हंसते रहते हैं, उनको कुछ मज़ा नहीं, क्योंकि बहुत हाई फाई पब्लिक थी वहाँ पे, शायद उनको वो सब मराठी और हिंदी का समझ में नहीं आता। एक बंदा बहुत ज़ोर से हंस रहा था, और मेरे अंधेरे में दिख रहा कोई तो बहुत हंस रहा है, समझ गया उसका आवाज़, और मेरे को पता है कि अर्जुन, उसके एक दोस्त है मनीष सिंह है शायद, उसके साथ आया था, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बंदा हंस रहा है, वो ख़त्म हो गया था, वो एक ही बंदा मेरे पास, अरे भाई क्या ज़बरदस्त तुम्हारा सेट था यार, मज़ा आ गया। मैं सोच रहा है क्या, लाइक इतना क्या, नहीं बहुत अच्छा था, तो मैं बोला क्या हो कि ठीक है, तो फिर वहाँ से अर्जुन के साथ पहचान हो गई, फिर पूछा कहाँ रहते हो, तभी अर्जुन वाकड़ में रहता और मैं कालीवाड़ी में, तो आसपास है, तो फिर मेरे पास बाइक था, तो हम आना जाना, तो ऐसा फिर वहाँ से फिर शुरू हो गया। फिर अर्जुन ने बोला कि यार भाई मेरे को भी लिखने का शौक है, फिर अर्जुन फिर नॉवल भी लिख चुका, फिर बोला अरे बढ़िया, फिर हमने उसके नॉवेल्स के वो स्टोरीज पढ़े, फिर उस पर हमने कुछ स्टोरीज पे हमने काम भी किया, हमने शूट भी किया। तो अभी युवा क्रिएशंस पे मैंने एक डायरेक्ट किया विश करके, अर्जुन राणा लिखे, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो तब से काम चल ही रहा, और बहुत सारे काम किए हमने साथ में। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? जबरदस्त, वन ऑफ द डेडिकेटेड आर्टिस्ट, एक्टर इन द सेंस, जो कि प्रोफेशनल कोई कोर्स या कोई डिग्री नहीं है एक्टिंग में, बट फिर वो होता है ना कि खून में है। तो जब लोग मेरे को बोलते कि मेरे को एक्टिंग सीखना है, तुम एक्टिंग नहीं सीखते हो, तुम टूल्स सीखते हो, एक्टिंग नहीं सीखते हो। ओके। तुम्हारे खून में अगर एक्टिंग नहीं है तो तुम नहीं, ओके। तुम्हारे खून में अगर सुर ताल नहीं है तो तुम गाना नहीं गा सकते हो। एक जिसके अंदर सुर ताल है या जिसके अंदर एक्टिंग करने का वो खून में है, वो टूल सीख सकता है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, वॉइस का एक्सरसाइजेस है, बैठना चलना, टेक्निकल चीजें आप सीख सकते हो, जो कि आप यूज करते हो शायद नहीं भी यूज करते हो एक्टिंग में, वो सब सीख सकते हो। बट एक्टिंग नहीं सीख सकते। एक्टिंग कैसे सीखोगे? तुम्हारे खून में होना चाहिए। मैं हमेशा से मानता हूँ, सिंपल है मेरा, अगर तुम्हारे खून में एक्टिंग है तो तुम दिखाई देता आंखों में, अगर नहीं तो फिर वो फेक ही लगता है। तो बस इतना ही है। तो एक्टिंग क्लासेस जो इतना चलता है, नहीं, एक्टिंग क्लासेस होना चाहिए, बिकॉज एक्टिंग क्लास में होता क्या पता है क्या, एक्टिंग इज सिंपल, तुम्हारे खून में हो या सब कुछ, सब बहुत टैलेंटेड है खून में है एंड ऑल दैट। तो एक्टिंग ऐसी भी चीज़ है ना, तुम सीखते हो, यू बिकम बेटर व्हेन यू डू इट मोर। मैं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज अभी मलयालम फिल्म्स का बहुत क्रेज़ है, तो हम तो बचपन से ही देखते रहे, इसलिए जब तू भी मेरे को पूछता है कि आपने ये फिल्म देखा, आपको कैसा लगा, मेरे को कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से वही देख रहा हूँ। तुम तो अभी देख रहे हो मम्मूटी मोहनलाल को, हम तो बचपन से, हम किसी भी मल्लू को कहीं पर भी पूछ लो कि मम्मूटी मोहनलाल, वो बचपन से उसी स्टेपल पे है,
हम आए दिन उनकी फिल्में देखते हैं, हमने उनका ये तो कुछ भी नहीं, हमने उनका ऐसा डिग्री का काम देखा है जो शायद किसी ने देखा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तो दो एक्टर है, मोहनलाल मम्मूटी। मोहनलाल इज अ बॉर्न एक्टर, ओके मम्मूटी वॉज नॉट अ बॉर्न एक्टर। मम्मूटी फिल्में कर करके एक्टिंग अच्छी हुई। ओके योर और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आमिर खान, सैफ अली खान। ओके आमिर खान इज अ बॉर्न एक्टर, सैफ अली खान इज नॉट अ बॉर्न एक्टर। सैफ अली खान काम कर करके एक्टिंग सीखा है। ओके तो ये है, तो तुम ऐसा नहीं कि यार मैं बॉर्न एक्टर नहीं हूँ, मेरे नाखून भी नहीं एक्ट कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, बाल नहीं एक्ट कर रहे, तो तुम काम कर करके यू कैन गेट बेटर। ओके पर अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो फिर तो इसीलिए तुम जब ये कोर्सेस में जाते हो, एक्टिंग कोर्सेस में, यू गो देयर, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, एक्टर प्रिपेयर्स, तो धीरे धीरे। पर वही है ना, फिर कौन सिखा रहा है वो भी मैटर करता है। फिर आप अभी बहुत सारे हैं एक्टिंग स्कूल्स जो यूट्यूब पे जाके एक्टिंग कोर्स का एक बताओ मैनुअल, तो वो लिया, वो पढ़ा रात को, कल सुबह जाके वो बता दिया कि बच्चों चिल्लाना, ओ ये सब कराते हैं। एक्चुअल एक्टिंग नहीं सिखाई जाती वहाँ पे। एक्चुअल एक्टिंग करके ऐसा कुछ होता नहीं, बट देन द होल पॉइंट इज दैट इट डिपेंड्स कि क्या कैरेक्टर कर रहे हो। तुम्हारा स्क्रिप्ट है, तुमने कैरेक्टर देखा, अच्छा ये ऐसा है, फिर तुम उसका बैक स्टोरी बना, फिर बहुत सारे उसके पीछे एक पूरा टेक्निक है, वो करते हो। बट बेसिक जो है ना कि बात कैसे करना है, खुद में होना खुद में कैसे एनवायरनमेंट के अंदर खुद को डाल लेना चाहिए, सामने वाले एक्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी होता है। ये तो कल भी मैंने बताया, हमारे गणेश नायक को बताया डबिंग के टाइम पे, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टर। अगर तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुमको बिकॉज तुमको ऑलरेडी स्क्रिप्ट पता है कि श्रवण ये बोलेगा, उसके बाद मेरे को ये बोलना है, तो श्रवण ने खत्म किया और मैं बोल दिया। पर एक्चुअल लाइफ में तो ऐसे हो नहीं रहा। अभी तुम बैठ के मेरे को सुन रहे हो ना, तुम थोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये पूछूंगा, तो वैसे नहीं होता। वही एक्टिंग में भी होता है, और वो ऑडियंस का आज पता चल जाता है कि डूड नकली हो तुम सिर्फ इसलिए हो कि बिकॉज तुम्हारा दिखने को तुम ठीक ठाक हो। इसीलिए मैं बॉलीवुड, तू हमेशा पूछता है बॉलीवुड फिल्म में, मैं नहीं देखता हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट। मैं बैठ के कार्तिक आर्यन का क्यों परफॉर्मेंस देखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ही इज जस्ट सेइंग द डायलॉग्स, वो बात कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब आया था उसमें प्यार का पंचनामा, वो कुछ अलग था, बिकॉज दैट वाज टक 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 टक, और फिर नया था, डिफरेंट था बॉलीवुड ऑडियंस के लिए। में भी बॉलीवुड ऑडियंस छोड़ो, इंडिया में इतने सेक्सिस्ट है हम लोग, हाँ। तो कोई औरत को तगड़ा जवाब दे रहा था, ओ भाई साहब मुंह पे सुना दे औरत को, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छा लगा मोनोलॉग उसका, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी शादी हुई है या जिसकी गर्लफ्रेंड है जो थोड़ा त्रस्त है, वो अगर वो सीन देखेगा भाई ये तो मेरा लाइफ है, वो कनेक्ट कर जाता है। दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, कि अगर तुम स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो और अगर तुमसे कनेक्ट कर जाता है तो तुमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई यार मेरे दिल की बात बोलती है ना। तो वो कितना भी अनरियलिस्टिक हो, पर तुम्हारे दिल का बोला है तो जैसे कि अरे डूड मजा आ गया। बट फिर बाद में सी दैट इज हाउ इट इज। एक्टिंग ऐसा एक आर्ट फॉर्म है, वो तुमको एक्सपोज करता है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि कार्तिक आर्यन इज अ बैड एक्टर, ही इज ओके, कर लेते, बट फिर यार मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं। अक्षय कुमार, ही वॉज नॉट अ गुड एक्टर, कर करके मे बी वो अभी बेटर हो गया है। आई एम नॉट सेइंग अ ग्रेट, जितना लोग सर पे चढ़ाते हैं, बट बहुत चेंज है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अक्षय कुमार एग्जैक्टली, अभी का बहुत चेंज है। पर तुम वो चीज इरफान खान के साथ नहीं देखोगे, पहले फिल्म में वो ये कर रहा, स्ट्रगल कर रहा और फिर बाद में सीख नहीं, तो दैट इज बॉर्न एक्टर। ये एक परफेक्ट एग्जांपल। हाँ, तो वैसे ही होता है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो। तो अक्षय कुमार सीखना चाहता था, ठीक है, सेम तो आप भले बॉर्न एक्टर क्यों ना हो, बट आप सीख सकते हो, पर खून में एक्टिंग होना चाहिए। तुम बॉर्न एक्टर और खून में एक्टिंग दो अलग चीज है। बॉर्न एक्टर यानी तुम उठाओ भाई ये सीन है, कर लो, कर लेगा, करेक्ट। बट वो खून में एक्टिंग बोलो तो वो है अंदर टैलेंट, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ है, इसकी वजह से वो एक्सप्रेशन चेहरे पे नहीं आ रहा, या तुम नहीं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पर धीरे धीरे तुमको तुम वो ट्रिक ऑफ ट्रेड्स तुमको समझ में आ रहा है। अच्छा ये ऐसा है ना, ओके वो वैसा है वैसा, तो दैट इज हाउ इट इज। युवा क्रिएशन के साथ कैसे? युवा क्रिएशन, तो अगेन गो बैक टू कोविड के टाइम पे बहुत ही बुरा टाइम था।
कोविड तो सबके लिए तो बुरा था, बट पर्सनली बहुत ज़्यादा मैंने खोया है तब। और बट एनीवेज, तो जॉब नहीं था, तो फिर एक दिन ऐसे ही शायद फेसबुक पे कहीं तो मैंने ऐड देखा कि यू नीड सम सेल्समैन है समथिंग, तो कुछ भी करने के लिए तैयार था मैं। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया एंड वहाँ से फिर फ़ोन आया कि आप आ जाओ, हमारे सर थे, सर है संदीप वार के, तो वो आएंगे दोपहर को, आप उनसे मिल लो। तो मैं रहता था हिंजवड़ी में, अभी भी वहीं पे रहता हूँ, बट मारुति में, और ये था यहाँ पे हिंजवड़ी में व्हील स्पा करके उनका एक है शोरूम, यानी वहाँ पे पेंट ये होता है, कोटिंग वीटिंग और ये सब का काम होता है, कार्स का डिटेलिंग, कार डिटेलिंग है बेसिकली। तो वहाँ पे मैं, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तभी कुछ नहीं था, तो मैं फिर मारुति से हिंजवड़ी पैदल आया। सुबह जल्दी निकला था, 11 बजे का शायद मीटिंग था संदीप सर का, तो मैं आई डोंट नो 6-7 किलोमीटर देगा मेरे ख्याल से। तो मैं वहाँ पे पैदल आया और फिर मैं आया और फिर बैठा, फिर संदीप सर आए। तो संदीप के साथ बात हुआ, तो संदीप ने फिर पूछा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है तुम करोगे, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, ठीक है। मैं बोला ओके कूल, जॉब तो मिल गया, कुछ 15,000 रुपीज़ समथिंग उन्होंने बोला। तो संदीप सर ने इंटरव्यू लिया था? हाँ नहीं, हाँ संदीप ने इंटरव्यू लिया था, राइट। तो 15,000 समथिंग था, तो ठीक है कुछ भी चलेगा। और मैं आईटी में 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ से फिर यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। तो फिर संदीप ने बोला कि और तुम, वो सीवी में होता है ना कि एक्टिंग और ये वो सब डायरेक्शन, तो फिर संदीप ने बोला कि यार तुम ये भी करते हो? हाँ मैं ये भी करता हूँ सर। फिर बाद में बोला अरे मेरा भी है, तो फिर उन्होंने तुरंत उनके फ़ोन पे वो बताया कि उन्होंने जो कुछ की, बोला ओके। तभी इतना वो हुआ नहीं था, बिकॉज अगेन वो मेरे को हायर कर रहे थे जॉब, सेल्स की जॉब के लिए गए? हाँ सेल के जॉब के लिए गया था मैं, तो ये युवा क्रिएशन कुछ नहीं था तभी। फिर बाद में फिर संदीप के साथ काम करने फिर संदीप ने बोला सेम ऐसा अर्जुन की तरह कि मैं भी लिखता हूँ। बोला हाँ ओके ठीक है। फिर बाद में उन्होंने फिर एक स्टोरी बताया, बोला सर बहुत बढ़िया, और वो स्टोरी था दामू का, जो हम पहला फीचर फिल्म करते हैं, फर्स्ट टाइम ये डिस्कस। फिर ऐसा करते करते फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताए, फिर हमारा अच्छा खासा बातचीत इसी सिनेमा पे चलता। ऐसे करते करते मैं 1-2 साल उनके पास था, 2 साल तक मैं उनके पास काम कर रहा था, ये भी कर रहा था। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि यार हम, मेरा एक स्टोरी है तो उसको हम बनाते हैं। फिर अंकुर करके एक हमने शॉर्ट फिल्म बनाई हिंदी में, तो अच्छा था वो। एंड देन वहाँ से फिर वो शुरुआत हो गई। फिर करते देन हमने चैनल निकाला, चैनल अच्छा खासा चल पड़ा, फिर उस पर अच्छा कंटेंट आने लगा, शुरू हो गया। और जैसे ही वो एक लेवल पे पहुंचा, तो फिर संदीप और मेरा रोज़ डिस्कशन होता है कि ऐसा करेंगे वैसे कर, अलग अलग स्टोरीज हम प्लॉट्स डिस्कस करते थे। ये किया तो कैसे को, वो किया तो कैसे को, ये ऐसा, ये मैंने देखा आज तो ऐसे करते वो डिस्कशन में डीप इतना गए कि फिर हमने बोला कि यार अभी काम करते हैं, अभी कुछ और करते हैं। फिर देन वो दामू बहुत बिग बजट फिल्म है, उसको टाइम लगेगा। फिर एक दिन मैंने उनको सजेशन दिया कि हम एक फिल्म करते हैं छोटी सी, भले यूट्यूब के लिए करते हैं। फिर वैसे करते करते अभी हम वहाँ पे है। मे बी नेक्स्ट मंथ आपने कहा कि अभी द विश नेक्स्ट आ रही है। हाँ नेक्स्ट आ रही है। इसके अलावा और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप, क्या देखने को? तो एक अंतिम संस्कार करके एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी शॉर्ट फिल्म है जो हम कर रहे हैं अभी, मे बी नेक्स्ट वीक ऐसा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसकी फिर नेक्स्ट मंथ हमारी पहली फीचर फिल्म हम शूट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड निर्णायक। यूनिक है, उसमें सिर्फ 12 कैरेक्टर्स हैं और सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और वो इंस्पायर्ड है 12 एंग्री मैन से। तो बट वो वैसे की वैसे नहीं है, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखते हैं, चल रहा है होपफुली। ये जो आज के जो अभी जो डिजिटल कंटेंट आज के डिजिटल कंटेंट स्पेस को आप कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से क्या बदला है? पहले जो सिनेमा था और अभी जो जैसे OTT आ गया है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंटेंट डालते हैं, तो क्या चेंज क्या हुआ है? बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए। और जैसे वो कभी थिएटर में फिल्म देखने बैठो ना, ऐसा लगता है कि ये जो सामने कलाकार है स्क्रीन पे, ये बहुत ऊंचे हैं, लाइक दे आर वेरी बिग। मैं नहीं हो सकता इनके ऐसे। इनमें और मेरे में बहुत डिफरेंस है, सिर्फ पर्दे का डिफरेंस नहीं है, बहुत लंबा डिफरेंस है। मेरे लिए ये मुंबई के एक माया नगरी में बसते हैं और मैं इन तक नहीं पहुंच सकता हूँ।
तो ये सिर्फ मेरे को पर्दे पे दिखेगा, या तो फिर मेरे को ऐसा बहुत दूर से दिखेंगे जहाँ पे मैं शाहरुख, सलमान, ऐसा बच्चन साहब ऐसा कर सकता हूँ। डिजिटल स्पेस आने के बाद फिर वो पर्दा सबके घर पे आ गया और मैं लोगों के घर तक पहुँचने लग गया। फिर लोग अमिताभ बच्चन का रील छोड़ के शायद मेरा रील देख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया। सेकंड थिंग कि डिजिटल स्पेस एक ऐसा है कि उसमें कोई बंधन नहीं है। उससे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ भी बनाते फिर, और कोई भी बना सकता है। बट देन वो तो यार अगेन एक हक है ना। तो पहली बात तो एक बात एस्टेब्लिश ये करनी है कि आर्ट में कुछ अच्छा बुरा नहीं। आर्ट में सिर्फ इतना है कि तेरे को क्या अच्छा लगता है, तेरे को क्या बुरा लगता है। लाइक अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, इतनी तारीफ हो रही, लाइक धुरंधर में सबसे बढ़िया जो काम किया है एक्टर किसने किया? धुरंधर में आप मतलब मैं बताऊँ? हाँ, लाइक तेरे हिसाब से धुरंधर में सबसे बढ़िया काम रणवीर सिंह का लगा, राइट। और सबसे जो फेम मिला है जिस कैरेक्टर को, वो कौन सा? वो अक्षय खन्ना। ठीक है, मैंने जब देखा धुरंधर तो मैंने अक्षय खन्ना का रोल देखा तो मेरे को तो कुछ खास लगा। वो आपने रेगुलर है। उस सीन का बताया कि वो बच्चा मर गया, आते सेम गॉडफादर में आपने ऑलरेडी देखा। वो तो वो यार तुम मार्लन ब्रांडो और अक्षय खन्ना को तो कंपेयर नहीं करोगे, वो तो अलग ही लेवल का सीन। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही छोड़, मैं ये नहीं बोल रहा अक्षय खन्ना बुरा एक्टर, मतलब बहुत तगड़ा एक्टर है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को है ना वो देखना पसंद है, लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो वाइब, वो स्वैग देखना पसंद है। रणवीर सिंह को वाइब नहीं था, स्वैग भी नहीं था। फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट तो लोगों को देखना पसंद है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत, ऐसा वो सब देखना पसंद। पर वो देखना, वो किसी ने नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे 26/11 का अटैक चल रहा है और रणवीर सिंह खुद को रोक रहा है और वो आंखों से वो कर रहा है और वो अल्लाह अकबर भी कर रहा है और फिर वो देख भी रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। सीरियस वो है, सेलिब्रेट कर रहा है, वो सेलिब्रेट भी कर रहा है, पर उसके अंदर तकलीफ भी हो रही है कि भाई उसने कसाब को बंदूक दी थी। तो दैट वाज डिफिकल्ट। वो लोगों ने नोटिस नहीं किया। पर जहां पे अक्षय खन्ना अपने बाप का तो सर फोड़ रहा है, वो तो कर ही रहा है, उसको वही करना। यार अभी तुम्हारे घर पे पोस्टमैन आके चिट्ठी देता है तो तुम क्या सेलिब्रेट करता है क्या? पोस्टमैन मैंने बोला जगह, क्योंकि भाई तेरे को करना है, यू आर सपोज टू डू दैट। दैट इज व्हाट अक्षय खन्ना डिड, ही इज सपोज टू डू दैट। वो कैरेक्टर का डिमांड है। पर अक्षय रणवीर सिंह ने जो किया ना, वो ही वाज सपोज टू डू दैट, बट इट शुड हैव बीन डिजास्टर अगर वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देता। कुछ नहीं था। तो बीच बीच में एक डायलॉग बनेगा कि यार उसको तो मारना पड़ेगा। वो हैवीली इंस्पायर्ड है आदित्य धार विद राम गोपाल वर्मा, बहुत सारे सीन्स हैं। वो पूरा सीन जहाँ पे फुटबॉल खेल रहे, फिर वो रहमान डकैत आता है और बोलता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी नहीं मारना है। सेम सत्य का सीन है, इलेक्शन चल रहा नहीं मारना है। फिर सत्य बोलता है कि नहीं हम उड़ा देंगे, तो उसको बोलता है तू क्या, सब लोग उसको बोलते हैं तू क्या पागल है क्या, कमिश्नर को कैसे मार सकते हैं? तो वो तो सेम सीन है ना। तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड आता है, लेकिन तुरंत मैं कनेक्ट, अच्छा ये वहां से, अभी मेरे को पता ना आदित्य धार ने ये इंस्पायर्ड होके लिया है गॉडफादर और सत्या का एक सीन, बट है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो बेसिकली लोगों को वो पसंद आ गया कि जिसमें स्वैग है, वाइब है। अब लोग, अभी वो मर गया है तो फिर लोगों को लगता है अरे यार अभी कैसे हो गए फिल्म। बट कहानी कभी रहमान डकैत की थी ही नहीं धुरंधर। वो फिल्म का नाम धुरंधर है, रणवीर सिंह धुरंधर है भाई। तो एनीवे तो ये होता है बेसिकली। आपने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया। आपको क्या इंस्पायर करता है प्रोफेशनली और पर्सनली? एक्चुअली मेरे को इंस्पायर कुछ नहीं करता। मेरे को ना ऐसा कुछ देख, मैं जब बोल रहा हूँ मैं इंस्पायर नहीं होता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ। इन्फ्लुएंस एज इन मेरे दिमाग में रहता है कि भाई ये अच्छा है और ये मैं कभी ना कभी तो करूँगा। बट इंस्पायर मेरे को कोई इंस्पायर नहीं करता, कुछ भी चीज़ इंस्पायर नहीं करती एक्चुअली। मैं HCP का काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, लाइक HCP एज इन हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी मेरा। मैं नहीं उठता हूँ, मैं सुबह बोलता हूँ, मैं उठता ऐसे, मैं ऐसे उठ के मैं बहुत एक्साइटेड नहीं रहता आज मैं दुनिया जीत लूँगा। नहीं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। दुनिया जिए मरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं HCP इसलिए क्योंकि मेरे लाइफ में जब तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा ना तो मैं रिएक्ट नहीं करता।
Okay. आई हैव टू हैव कॉन्फ्लिक्ट, कोई आके मेरे को बोलना चाहिए कि भाई तेरे से नहीं हो सकता, हाँ। फिर मैं काम करता हूँ। ओके। मैं खुद से ऐसा ओ मोटिवेशनल स्पीकर, भाई मैंने टेड टॉक देख लिया, मैंने ये देख लिया, आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं करूँगा, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, सॉरी। मैं घर पे जाऊँगा, मैं अपना 2 पैक ला के मैं सो जाऊँगा, मैं टीवी देखूँगा। मैं मेरे को लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, मेरे को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, मेरे लाइफ में केओस चाहिए। अगर मैं इस पॉडकास्ट के लिए मैं सुबह से इधर आ रहा हूँ और एकदम सीधा बाइक निकाला और मैं सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पार्किंग में लगा, चाय पिया, अब मैं ऊपर आया तुम्हारे साथ बात करूँ, ये बहुत बोरिंग है मेरे लिए। मैं सुबह उठूँ, मैं नीचे आऊँ पार्किंग में, मैं बाइक स्टार्ट करूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। ओके। फिर मैं 2-4 गाली दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, झुकाऊंगा बाइक को, ये करूँगा वो करूँगा, पेट्रोल लेके नहीं चेक करूँगा, मेरा दिमाग खराब होएगा, फिर मेरा हेडफोन कान से गिर जाएगा नीचे, मैं से नीचे झुका, फिर दूसरा कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है, अरे भाई थोड़ा साइड को हो जाना, तो मैं बहुत दिमाग खराब हो रहा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, फिर खड्डे में गाड़ी चला गया, ये वो, मैंने सामने कोई आ गया, मैं उसको अरे तुझे आए जाए, गाली भी दे दिया, फिर मैं ऐसा आया हुआ ऐसा, यहाँ पे आया पार्किंग ही नहीं है, फिर वो बंदा बोला कि वहाँ लगाओ, फिर बोला अरे भाई तो क्या पागल है क्या, तो फिर मैं वहाँ से गया, फिर मैंने वहाँ पे लगा, फिर मैं चलते आया, फिर तू वहाँ पे था, फिर मैंने वो टपरी वाले भाई सिगरेट लेके, तो बोला भाई मेरे पास नहीं, फिर मैं दूसरे टपरी पे गया, फिर मैंने वहाँ से सिगरेट लिया और फिर मैं वहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव भी बहुत तीखा था, फिर मेरे को ये हो गया, फिर मैं तेरे से बात किया, फिर बाद में उसको बोला भाई लाइटर है क्या, तो बोला क्या नहीं मेरे पास नहीं, फिर मैं वापस वो टपरी पे गया, फिर मैं वहाँ से आ गया। तो ये सब अगर मेरे लाइफ में ना हो तो मेरे को मजा नहीं आता। तो ये स्ट्रगल चाहिए। तो हाँ, तो स्ट्रगल एज इन, और हाँ ये भी कि तुमने कितना स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगलिंग चीज़ें हुई हैं, पर मैंने ऐसा इसके लिए स्ट्रगल नहीं किया, ये फेम जो भी अभी मिल रहा है उसके लिए स्ट्रगल नहीं किया। ये बहुत, मेरे को जो काम अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल कैसे हुआ? मेरे को फिल्म मेकर बनना था, मेरे को अच्छा लगता है, तो स्ट्रगल कैसे हुआ? तो अगर तो लोग बोलते हैं अरे यार बहुत स्ट्रगल है, मुंबई में जाके यशराज के सामने लाइन में खड़े हो कि मेरे को एक्टिंग, दैट इज स्ट्रगल, बिकॉज तुमको कोई नहीं पूछने वाला। अनलेस अंटिल यू आर दैट गुड यू विल नॉट गेट स्क्रीन टाइम। बस अभी आप 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? आज से 5 साल, 2031 तक कहीं नहीं, कुछ सोचा नहीं? 5 साल पहले जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, तो अभी क्या सोच के फिर 5 साल बाद? तो 5 साल पहले क्या सोचा था? कुछ नहीं सोचा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट 5 साल पहले बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। उससे 5 साल पहले सोचा था, 10 साल पहले, कि शादी करके बच्चे फैमिली में नहीं है भाई, नहीं है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है ना कि सुबह घर से उठते हो ना, अभी तू भी बंसी भी है, कोई भी, सुबह उठते तो हम 10 चीज़ें सोचते हैं, आज ये चीज़ें, शाम होते होते रात होते थे, उसमें से एक ही चीज़ होता है या 2 चीज़ होते हैं मैक्सिमम, बहुत लकी रही होता 3-4 चीज़ें हो जाती, 5-6 चीज़ें नहीं होती। फिर हम क्या बोलते हैं कल करते हैं, तो सोच के ये करोगे वो करोगे, नहीं होता है, करना होता है, नहीं होता है ऐसा। जो भी आपने जो खुद बनाए हैं फिल्म्स सीरीज, तो उस बारे में अभी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, तो आपके खुद के काम के बारे में। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है जो सबसे आपके दिल के करीब है अब तक किया हुआ आपने? वो युवा क्रिएशन हो, खिचड़ी हो, आशाएं फिल्म्स हो, व्हाटएवर, सभी फिर भी कोई ऐसे एक बोलो तो जो जिसमें प्रॉब्लम्स तो सब में आए हैं, मज़ा भी सब में आया है। एक बोलो तो अभी जो लेटेस्ट है विश, उसमें मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे को सोचना पड़ा करने से पहले, बिकॉज क्या होता है ना कि विश में तो मेरा भाई है और दोस्त है, तो तुम बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और तुमको ऐसा खुल के नहीं बोल सकते कि यार तो क्या कर रहा है वो, मैं तो निकाल दूंगा। इमोशंस कंट्रोल करना पड़ता है, दबा करना पड़ता है, पर काम भी निकालना। दोनों अच्छे कलाकार भी है जो कि आपको दिखेगा ही, तो वो एक थोड़ा सा वो एक अलग पड़ जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर हायर करते हो, तुम उनको पैसे देते हो और तुम बोलते कि भाई ये कर, मैम ये करो, अगर तुम नहीं करते हो और उनको करना ही पड़ता, ठीक है, फिर तुम उनको बोल सकते हो लेट क्यों है, ये क्यों है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जैसे डीओपी अभी तू ही था, तो फिर अपने ही लोग जब काम करते तो थोड़ा सा वो इमोशन को कंट्रोल करके फिर बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे करा, तो वो एक हो जाता है। हाँ, बट अगेन बिकॉज मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज वो इसलिए कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा कंटिन्यूएशन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक प्लॉट बन रहा है। और अर्जुन राणा ने इसका शुरुआत किया, तो उस कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, तो अर्जुन राणा ने लिखा हुआ विश है, तो वो कंटिन्यूएशन में है, तो वो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ।
और तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे दुष्कर्म मैंने एक्ट किया था, तो वो एक प्रोजेक्ट था जो बहुत ही ज़्यादा फेम मिला है उससे, और एक्सपीरियंस अच्छा था। बट एक्टिंग इज़ लाइक ऐसा कोई नहीं, मैं मर नहीं जाऊंगा अगर मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, बट करता हूँ अच्छा तो लोग बुलाते हैं, करवाते आपका हैं। तो प्राइम फोकस जो है डायरेक्शन पे। हाँ, अभी लास्ट ईयर मैंने थिएटर में भी ये किया था, तो फिर वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फुटेज नहीं, उसका फुटेज नहीं, बिकॉज सब लोग स्टेज पे ही थे। मैं फोटो देखा था हाँ, आपका, फोटो वो फोटो character में हाँ, वो कैरेक्टर का जो तो हाँ, वो एक उस पर काम। तो वो फिर मैं एक्टर ऐसा वाला हूँ तो कि अगर सामने वाला बोलता है थप्पड़ वाला सीन, तो फिर मैं थप्पड़ मारने को बोलता, फिर वो वाला नहीं चलता है सर, वो नहीं। फिर हम करते हैं तो हम अच्छा करते हैं, नहीं तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। आपने लिखा हुआ या डायरेक्ट किया हुआ आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? लिखा हुआ तो कुछ मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, डायरेक्ट किया हुआ है बहुत सारे हैं। लाइक मड़ब में वो शिव प्रसाद का जो कैरेक्टर है, दैट इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर। एक अधोरेखित करके किया था, उसमें सक्षम का जो कैरेक्टर है, दैट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। नीरोबा भी मैंने किया था, उसमें शुभाली का जो कैरेक्टर था। वैसे एक 5 रुपीज़ करके किया था, उसमें गणेश का जो कैरेक्टर जो अर्जुन ने लिखा था। तो वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो ये विश में जो 2 कैरेक्टर्स है, दैट इज दोज आर लाइक वेरी गुड कैरेक्टर्स, इसलिए। तो अब तक का आपके हिसाब से आपका बेस्ट वर्क एज ए डायरेक्टर कौन सा है? सभी है एक्चुअली, ऐसा कोई नहीं कि मेरे को कोई डिसअपॉइंटेड है। हर सेट पे है ना कुछ तो मेरे को ऐसा सीखने को मिलता है, भले मैं किसी के और के अंडर में एक्टिंग कर रहा हूँ या फिर मैं डायरेक्ट कर रहा आपको हूँ। अगर किसी अवार्ड के लिए एक फिल्म भेजनी हो आपकी, आपने डायरेक्ट की हुई, तो कौन सी भेजेंगे? मैं ये विश भेजूंगा, द विश, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए। ओके। द वर्स्ट वर्क एज अ डायरेक्टर, योर वर्स्ट वर्क, आपको जो लगता है। वर्स्ट वर्क मैंने खुद ने किया ऐसा नहीं है, बट वर्स्ट वर्क हुआ है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एक शॉर्ट फिल्म की थी अधोरेखित, विच इज अ गुड स्टोरी, बट वो बनी अच्छी नहीं है, बट कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम हैप्पी विद व्हाट हैपेंड विद, बट हुआ नहीं। और ये तू भी एग्री करेगा, मेरे कास्ट एंड क्रू भी एग्री करेंगे, प्रोड्यूसर, दैट एक्सपीरियंस वाज बैड। अधोरेखित का एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे खराब हो सकती है, इसका वो तो अच्छा एग्जांपल था, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सबसे बुरा सक्षम के लिए लगता है, जो उसने बहुत डाला था। आज मैं अगर वो बनाऊंगा ना तो मैं बहुत बेहतर बनाऊंगा, आज हम बनाएंगे, तो दैट इज हाउ इट इज। बट एनीवे, तो मैं आपको चॉइसेस दूंगा आपके ही फिल्मों से रिलेटेड, रैपिड फायर, हाँ काइंड ऑफ रैपिड फायर, एक सिलेक्ट करना है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से जो बेस्ट एक्टर है जिनके साथ आपने काम किया, अर्जुन राणा, सक्षम नायडू, शिव प्रसाद कदम। बहुत टफ है यार, बहुत ज्यादा टफ है एक्चुअली। चलो, बट सक्षम बेटर एक्ट्रेस, ये इजी जाएगा। शुभाली जोशी, शिल्पा चौहान, प्रीति सिंह। प्रीति was fantastic when I saw her performing. ऑडिशन ही मैंने देखा था। आपकी बेटर फिल्म कौन सी आपके हिसाब से, मड़ब या निरोप? मड़ब। फिल्म दैट मैटर्स टू यू, ब्लाइंडफोल्ड, दुष्कर्म। फिल्मों के बारे में बात करेंगे जी। Sure. ये पॉडकास्ट का जो मेन रीज़न था वही था। तो अभी जैसे कि आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हो, तो मैंने 2 कैटेगरी रखा है, एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और एक अदर देन, जिसमें सब हॉलीवुड, कोरिया, बिरिया। तो कुछ सवाल है, आप एक इंडियन बताना और एक अदर देन। राइट। तो आपका फेवरेट डायरेक्टर? राजकुमार संतोषी। ओके, और नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और क्लासिक अगर देखा है तो ऋषिकेश मुखर्जी, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली डायरेक्शन में आया। पर अगर फिल्में एंजॉय करना है तो ऑब्वियसली ऋषिकेश मुखर्जी की भी सारी फिल्में, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, सबको आनंद बहुत पता है, आनंद तो है ही, फिर बावर्ची है, फिर सत्यकाम है, वो ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। तो ऋषिकेश मुखर्जी इज माय फाइनल आंसर बेसिकली। बट राजकुमार संतोषी बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड द वैरायटी ऑफ मूवीज जो किया है। तो कहा घायल, घातक और अपना फिर अजब बोलते हर जॉनर में किया, सिर्फ हॉरर छोड़ के बाकी सब किया है। तो और हॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत सारे हैं डूड। फ्रांसिस फोर्ड कपोला है, उसके बाद रॉब राइनर है, स्टीवन स्पीलबर्ग, देन मार्टिन स्कॉर्सेसी,
क्विंटिन टैरेंटिनो, अलेहांद्रो इनरत्तू, उसके बाद जॉन फोर्ड, बिली वाइल्डर। बिली वाइल्डर बहुत बहुत पसंद है मेरे को फिल्म में बिली वाइल्डर की। और ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे एक डायरेक्टर नहीं बोलते क्योंकि मेरे को फिल्में पसंद है, मेरे को एक्टर और डायरेक्टर पसंद नहीं, चूज नहीं कर सकते। और फेवरेट वेब सीरीज और टीवी शो? टीवी शो इंडिया में पंचायत, बस। क्या चॉइस। और उसके बाद फॉरेन में तो बहुत सारे यार, ब्लैक मिरर है, ब्रेकिंग बैड। शो अगर देखा जाए तो जो मैं एंजॉय करता हूँ, तुमको शौक हो लगेगा कि मैं ऐसे देखता हूँ। मॉडर्न फैमिली इज व्हाट आई, जो दो मेरे शो जो फेवरेट है, जो मैं कभी भी देख सकता हूँ किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी टाइम, वो उन दोनों में फैमिली है नाम है। एक तो है मॉडर्न फैमिली और एक फैमिली गाय। फैमिली गाय इज अ कार्टून बट लाइक एनिमेटेड है, और फैमिली गाय और मॉडर्न फैमिली। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स मैं हमेशा देखता हूँ, बिग बैंग थियरी है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, स्ट्रेंजर थिंग्स, ये बहुत सारे, ब्रेकिंग बैड, बहुत सारे हैं। आपकी फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? 12 एंग्री मैन। और इंडिया में शोले। A scene from any movie that feels perfectly written? Everything in 12 Angry Men. 12 Angry Men. Everything is perfectly written. और गॉडफादर में जो फर्स्ट सीन है, वेडिंग सीन, दैट इज परफेक्टली रिटन। और हिंदी में दीवार का एक सीन है, जिसमें दो सीन दीवार के, एक में परवीन बाबी के साथ वो ऑन द बेड, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी दोनों बात कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे सेक्स होने के बाद, एंड देन एक अमिताभ बच्चन शशि कपूर के साथ जो फेमस सीन है, वो एक परफेक्टली रिटन स्क्रीन प्ले। जैसे 12 एंग्री मैन इज अ परफेक्टली रिटन स्क्रीन प्ले इन हॉलीवुड, वैसे ही दीवार इज अ परफेक्टली रिटन स्क्रीन प्ले इन इंडियन सिनेमा। बचपन में देखी हुई पहली फिल्म कौन सी याद आती है अभी भी? शोले और एक किंग कॉन्ग मूवी है। किंग कॉन्ग? हाँ, किंग कॉन्ग जो हॉलीवुड की। तो वो दोनों मेरे को याद है। फर्स्ट जो मेरे को थिएटर राहुल में देखा था, राहुल थिएटर, अभी वो राहुल थिएटर शिवाजी नगर में अभी भी। तभी राहुल में सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स लगते थे, हिंदी फिल्म नहीं लगते थे। 70 mm राइट। तो दोनों भी वहीं पे देखा था, शोले भी वहीं पे देखा था। और द किंग कॉन्ग। बचपन में कौन सा सीन देखकर लगा था कि यार ये तो जादू है, मतलब हम हो जाते ना? हाँ, राइट। ऐसा एक कि ये कैसे हो जाता है? हाँ, तो ऐसा कुछ मेरे को ऐसा सिनेमा कभी जादू नहीं लगा, बिकॉज बचपन में भी मेरे को जादू नहीं लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। बट फिर मैं सोचता कि ये कैसे किया, जैसे बचपन से अभी तक, अब आज भी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि शोले में वो जो सीन है, ट्रेन चेज, घोड़े और ट्रेन, और उसके बाद फिर वो लकड़ी लगाया रहा, तो आके ये तो आई वाज थिंकिंग कि ये उस टाइम पे दिस इज वन शॉट, इसके बाद तुम बार बार ट्रेन को पीछे लेके आके आगे नहीं कर सकते, तुमको एक ही बार लेना है। तो सिनेमाटोग्राफर का फ्रेमिंग वैसे होना चाहिए, और ऊपर से घोड़े साइमल्टेनियसली भाग रहे हैं ट्रेन के साथ, और फिर ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, घोड़े से ट्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रेन से घोड़े का पॉइंट ऑफ व्यू। अब ट्रेन से तो तुम ले सकते, आसान है, ट्रेन पे कैमरा सेट कर दिया और तुम ले, पर घोड़े से ट्रेन का कैसे ले रहे थे? तो वो एक मेरे दिमाग में बचपन से था कि ये कैसे किया है। तो मैं भी वो जादू है कि ये कैसे किया। फिर वो जब वो आके वो वुड के जो पूरा वो बनाया हुआ है ट्रैक पे, उसको मार के फिर वो ट्रेन चले जाते, वो मैं सोचा कि वो कैसे किया था। तो ये शोले में जो वो सीन है, दैट वाज लाइक कि भाई ये दिस इज डिफरेंट। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और उसका जो आज तुम कितने भी सिनेमा लवर्स को पूछो कि उसका सिनेमाटोग्राफर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। कौन है? द्वारका दिवेचा है, बहुत फेमस वेल नोन सिनेमाटोग्राफर। तो ही इज इक्विवेलेंट टू मूर्ति, वीके मूर्ति फ्रॉम प्यासा एंड कागज को बोला। तो वो उतना स्किल है उनका। सीरियसली शोले इतनी बढ़िया फिल्म है, बट सिनेमाटोग्राफी किसने की है, एडिटिंग किसने की है, बात टेक्निकली कोई सोचेगा नहीं, जय वीरू बसंत। सो दैट इज द होल पॉइंट ना, कि अगर तुम हॉलीवुड में जाओ तो फिर देन वहाँ पे हॉलीवुड में पहले 5 जो अवार्ड्स है, जो मेन है वो बेस्ट मूवी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, ये अपने यहाँ पे अलग हिसाब है। ये जो 5 मेन में स्क्रीन प्ले जो देते हैं, अपने यहाँ पे स्क्रीन प्ले को कोई लेन देन है नहीं।
तो हमारे यहाँ पे अवार्ड्स में मे बी स्टेज पे भी नहीं बुलाते राइटर को, वो तो ऐसे अनाउंस कर देते कि इसको मिल गया, उसको घर पे भेज। तो वो जो राइटिंग वाला जो ये मिसिंग है यहाँ पे, दैट इज़ द होल पॉइंट। कोई ऐसी फिल्म जिसने आपकी सोच में बदलाव किया हो? नहीं यार, मैं इस बात से बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ कि फिल्म में। आपको लगता है कि सिनेमा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है? सिनेमा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है मेरे हिसाब से। सिनेमा इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल सिनेमा देख के या कोई भी आर्ट फॉर्म बुक पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऑल इन ऑल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें बहुत कम है। जैसे पॉलिटिशियन है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं लाइक क्रेजी। जैसे बाबा लोग हैं, जैसे रिलीजियस बाबा लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिनेमा नहीं करता, बिकॉज सिनेमा का एक खास बात क्या है कि वो ही है कि सिनेमा तुमको सोचने पर मजबूर करता है, पर तुमको बदलता नहीं है। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी कि यू वॉच अ सिनेमा एंड तुम या तो एंटरटेनमेंट तुम्हारा लेते हो और तुम भूल जाते हो, या तो फिर तुम देखते हो और फिर सोचते हो यार गलत है या फिर ये सही है। तो सिनेमा सोसाइटी को कभी, आज भी और पहले भी और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। किसी एक फिल्म की एंडिंग अगर बदलनी हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? मेरे को जो फिल्में पसंद है ना, उसकी सब एंडिंग परफेक्ट ही है। अभी कल ही मैं 96 दिख रहा था, तो बहुत लोग मेरे बोला एंडिंग नहीं होना, बट इट इज परफेक्ट एंडिंग। 96 कल पहली बार देखी या नहीं, फिर से? पहले भी देखी है, मैं ऐसे ही देख रहा था। तो आई थिंक एंडिंग नहीं बदलना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में बदलना चाहूँगा, बट एंडिंग नहीं। क्योंकि क्या है ना, एंडिंग अगर चेंज कर दिया, बेसिकली शोले का एंडिंग चेंज कर दिया या सदमा का एंडिंग चेंज कर दिया, DDLJ का एंडिंग चेंज कर दिया, तो फिर आई डोंट थिंक उतना इम्पैक्ट रहेगा जो उसका है। बट तो ऐसी कोई फिल्म देख के कभी लगा नहीं यार ये एंडिंग अच्छी नहीं हुई? बहुत सारी फिल्म है, पर मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा। मैं बहुत, क्योंकि दैट इज व्हाट इट, वो फिल्म है वो वैसी है क्योंकि उसका एंडिंग वैसा है, वो वहाँ पे खत्म हो रही है। सदमा का एंड आपने कहा, सदमा का एंडिंग बहुत दुख, मतलब दुख तुमको फाड़ देता है अंदर से। एक्चुअली पहली सदमा ऐसी फिल्म थी कि जो मैं देख के ट्रॉमा में चला गया, तो मुझे बहुत सैड फील हुआ था। ठीक है, मैं भी बहुत यंग था। तो बेसिकली वही है ना कि मैं पर्सनली मेरे फिल्मों में आई वांट पीपल टू गो हैप्पी कि हाँ चलो, क्योंकि मेरा पॉइंट है कि लोग आए, एक फिल्म देखे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, जैसे लाइफ में होना चाहिए, जैसे होता नहीं है। पर मेरे फिल्मों में मेरे को वो दिखाना है कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है और रिजॉल्व हो जाएंगी, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे सदमा में होता है वैसे ही होता कि तुमको नहीं मिलते चीज़ें जो तुम चाहते हो। तो बॉलीवुड का सबसे अनरियलिस्टिक बट आइकॉनिक सीन कौन सा है? ये मेरे पास माँ है। अनरियलिस्टिक इसलिए क्योंकि जब नॉर्मली रियल लाइफ अनरियलिस्टिक बोलते हो, जो रियलिस्टिक टाइम पे वो सीन वैसा नहीं होगा। दीवार का ही आपने मेरे को और एक सीन बताया था। हाँ, वो बिल्डिंग खरीदता है वो अगेन सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सलीम जावेद लाइक राइटर्स, वो क्या करते पता है क्या, वो एक नॉर्मल अपना आदमी है, तो वो उसके कुछ चाहते हैं। सलीम जावेद वो जानते हैं, तो फिर दीवार हो, त्रिशूल हो, अब त्रिशूल में भी वो कुछ नहीं है, वो जाता है और सपोजिटली दैट करेज टू फेस द अपर क्लास, वो सलीम जावेदी। जंजीर देख लो, कोई एनीथिंग दैट दे आर रिटन, उसमें जो मेन जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, तो आपका प्रोटैगनिस्ट, वो ग्रो करता है, मजबूर हो या बतेरे फिल्म से, जिसमें आपका कैरेक्टर जैसे दीवार में है कि इट्स वेरी अनरियलिस्टिक कि भाई एक तो पहले तो 5 लाख में पता नहीं कितना बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बट वो खरीद लेता है। एंड देन अनरियलिस्टिक, अगर धड़कन में भी एक सीन है जिसमें वो बोलता है कि सामा वो 500 करोड़ का मालिक बन जाता है, बट उसमें तो रील्स है भाई। बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तुम जो जादू बोलो थे सिनेमा का, वो है कि छोड़ो ना यार। मैंने तेरे को एक बार बताता कि यार, या तो तुम लॉजिक के साथ जा सकते हो या तो तुम मैजिक के जा सकते हो, वो तुम्हारा चॉइस है। तुम अगर मैजिक दे रहे हो तो मैजिक दिखा दो। द होल मूवी कोई मिल गया इज अनरियलिस्टिक, बट इट वर्क्स। सबसे फनी कंटिन्यूटी मिस्टेक कौन सी नोटिस की है फिल्मों में? यार बहुत सारे फिल्मों में नोटिस, मेरे याद नहीं आ रहा, पर बहुत सारे फिल्मों में नोटिस की, एक्टर चेंज हो रहे हैं तो फिर तो, बट अगेन मैं श्रवण, पॉइंट क्या है पता क्या,
कि ये सब तुम्हारे स्क्रीन पे 2 एक्टर हैं। अगर तुम ये नोटिस कर रहे हो कि अरे यार वो बेल्ट ब्लू था अभी ग्रीन हो गया, उसके पीछे जो तस्वीर रखी थी वो लेफ्ट साइड पे थी राइट साइड, इसका मतलब ना तुम्हारा एक्टर बहुत वीक है। मैं तेरे को है ना हॉलीवुड में भी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स बताएगा पर ध्यान में नहीं आता है। ग्लैडिएटर्स में है बहुत, बट ग्लैडिएटर में अगेन रसल क्रो का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि उसके बाल यहाँ से निकले थे वहाँ से निकले। दैट इज आपके एक्टर अगर बहुत ही तगड़े हैं ना कि नज़र नहीं हट रही है, कंटिन्यूटी तब नोटिस की जाती है जब तुम और कुछ देख नहीं रहे हो, तुम परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हो। फिर तुम ये देख रहे हो अरे घड़ी में 2 बजे है पर ये तो सीन शाम का है, दोपहर को 2 क्यों दिख रहा है? तो दैट इज इट। तो कंटिन्यूटी यार इतनी बड़ी फिल्म बनाते हो, कंटिन्यूटी तो होना ही। बाहुबली में कितनी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स है, तो ये होना ही है। बट दोज आर लाइक कि एक राजा मौली बैठा है और 500 लोग सेट पे, तुम क्या कंट्रोल करो? किस बोलते हो लाइक व्हाट आर यू सपोज टू डू? ऐसे बहुत सारे हैं। तुम गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, हर इसमें तुमको कंटिन्यूटी, अगर तुम बैठ के अगर निटपिक करोगे ये, अरे जैसे जब ये सवाल मेरे को पूछा तो पहले दिमाग में आया कि रामायण टेक्निकल इज बैड, डजंट मैटर टू मी। मेरे लिए वो राम सीता वो जो चल रहा है ना परफॉर्मेंस, दैट मैटर्स टू मी। लाइक राम और लक्ष्मण तो यहाँ पे फुल बांध हो रहा है, बट पीछे वो लोग ऐसा लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लड़ते ना। अलीफ लैला देख लो, कंटिन्यू मिस्टेक से भरा हुआ है, महाभारत है। तो दैट इज व्हाट तुम कंट्रोल, एक डायरेक्टर क्या कंट्रोल करेगा? तो मुश्किल है। अभी रीमेक का बहुत चल रहा है, बहुत। तो आपको क्या लगता है कौन सी जो इंडियन क्लासिक फिल्म है जिसका रीमेक कभी भी नहीं बनना चाहिए? बहुत सारी है बट शोले है, शोले का तो ट्राई किया था बट ऐसे बहुत सारे। कोई एक फिल्म है जो आपको लगता है नहीं यार ये जो है वो रहने दो, कैसे पता है, टच मत करो? अभी हाल ही में बॉर्डर वो रीमेक नहीं था बट सीक्वल था, बट नहीं बनना चाहिए था। बट अगेन मैं ये बोलूंगा ना कि पर्सनली आई थिंक कि हर फिल्म का रीमेक बनना चाहिए, बिकॉज ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, राइट? शोले ओरिजिनल नहीं है, मदर इंडिया ओरिजिनल नहीं है। तो अगर उन्होंने रीमेक किया लाइक मदर इंडिया को, तो फिर से महबूब खान ने अपने औरत से ही रीमेक किया है, लाइक टू लाइक रीमेक हुआ है। शोले अगेन 7 सैमुराइज और बहुत सारे वेस्टर्न फिल्म्स का मिक्स है। तो रीमेक बनाओ, बट रीमेक बनाओ तो फिर अपना खुद का फिर सोचो कि भाई ये सीन है, ये बंदा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आएगा, ये लोगों को मारेगा। तो फिर अभी ये मेरे हिसाब से लिखता हूँ मैं कि मेरे को क्या लगता है, और फिर किस जगह पे बेस कर रहे हो। अग्निपथ का एक रीमेक अच्छा था, पर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज अगेन क्या रहता ना, नॉस्टैल्जिया होता है। बॉर्डर सीक्वल नहीं देखना चाहिए मुझे, मैंने नहीं देखा क्योंकि नॉस्टैल्जिया है बॉर्डर 1 का, वो मेरे को स्पॉइल नहीं करना है। अग्निपथ का नॉस्टैल्जिया डूड, ऐसी पहली फिल्म है अग्निपथ जिसको मैंने कम से कम रिकॉर्ड 17-18 टाइम्स देखा है वीसीआर पे, ऑब्वियसली तभी थिएटर के लिए तो पैसे नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे जैसे बोल रहा था कि बचपन में मैं और मेरा भाई है अविनाश, तो हम तभी विल्सन का जन्म नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे, पहले क्या होता है हमारे यहाँ पे पूरे कलियाड़ी में वो एक ही वीसीआर वाला है, उसके कुछ 10 रुपया 15 रुपये कुछ था उसका भाड़ा, और कैसेट कुछ 5 रुपये मिलती है। रात को 8-8:30 बजे ना हम लोग दरवाजे के बाहर रोड पे देखते थे। तो वो उसके दुकान से जब जाता तो हमको दिखता था, तो वो स्कूटर पे उसका एक असिस्टेंट वो पीछे वीसीआर उसे लेके बैठता और एक स्कूटर चलाता था। तो वो स्कूटर चलना, हम दोनों बिना बताए घर से रात को 9 बजे हम दोनों भागते थे स्कूटर के पीछे, और वो जहाँ पे जा रही है स्कूटर वहाँ पे हम देखते थे कि वहाँ पे आके रुक गया, फिर हम उधर ही खड़े रहते थे। फिर वो जाता था उससे वीसीआर बेटा, तो सब लोग ऐसे बैठे हुए ग्राउंड पे और वो फिल्म चलती, और हम दोनों जाके वो पीछे खड़े रुक के देखते थे। ये छोटा था अविनाश, तो वो बैठ जाता था, फिर मैं भी बैठ जाता। हम लोग पूरा फिल्म करना 12-12:30 हम घर जाते थे, ये बिना बोले गए हम रात को। एक बार भी आज तक हमारे घर वाले ने बोलना कि भाई कहाँ गया था, फिल्म देखने गया था, आज तक मारा नहीं। मे बी वो रीज़न है कि आज हम ये परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमको कभी वो बंधन ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ये क्रेजी है फिल्म के बारे में। आपके हिसाब से एक फिल्म को टाइमलेस क्या बनाता है? टाइमलेस राइटिंग, क्योंकि राइटिंग तुम नॉवेल तो 100-150 साल के बाद भी पढ़ सकते, फिल्म में बोर हो जाती है। क्यों बोर होती? क्योंकि देख के ना बोरिंग होता है। राइटिंग में क्या होता है ना कि यू कैन इमेजिन न्यू थिंग्स न्यू वे, राइट?
अगर मैं गॉडफादर पढ़ रहा हूँ तो जब तक मैंने फिल्म नहीं देखी है तब मैंने इमेजिन किया है उसका घर कैसे होगा ये कर, ठीक है। एक 50 साल के बाद अगर कोई आएगा उसने फिल्म नहीं देखी और वो पढ़ेगा तो वो कुछ और अलग इमेजिन करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ राइटिंग आपका इमेजिनेशन चेंज करता है। तो टाइमलेस अगर तुम्हारा राइटिंग जबरदस्त है, शोले टाइमलेस है, लोग कभी भी देखते हैं, अंदाज अपना अपना टाइमलेस है, क्यों? सिली कॉमेडी है, बट वो लिखा ऐसा गया ना, पिछले बार मैंने तो बता, एवरी सीन इज अ शॉर्ट फिल्म। एक सीन निकालो, साइड में रखो और उसको इंडिविजुअली देखो यूट्यूब पे, तुमको ऐसा लगे तुमने पूरे फिल्म देखा कि स्टार्ट हो गया खत्म हो गया बस, इसके बाद कुछ आगे के सीन में उसका कंटिन्यूटी वैसा नहीं है जैसे तुमको चाहिए कि भाई ये नहीं, वो उधर खत्म कर देते हो, रेजोल्यूशन मिल जाता है। ऑरेंज खाने वाला सीन, वहां पे वो रेजोल्यूशन मिल गया, किडनैपिंग का सीन रेजोल्यूशन मिल गया, ठाप बांध के लेके गए, खत्म हो गया। That is how a film should be written, a comedy film, wherein you write a thing, you have a resolution. तो timeless writing बनाता है, performances and everything again, performance और direction क्या है, जो लिखा है वही तो कर रहे हैं। आपके लिए आर्ट और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट बैलेंस किस फिल्म में दिखता है? जो होता है ना, कुछ आर्ट फिल्में होती है तो कुछ कमर्शियल फिल्में होती है, तो संजय लीला बंसली की फिल्में जो होती है ना, आर्ट और when I say art, it is the entirety. फिल्म मेकिंग का जो सारे प्रोसेसेस है, सिनेमेटोग्राफी से लेकर सेट डिजाइन, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, तो संजय लीला बंसली की फिल्मों में ना वो आर्ट और परफॉर्मेंसेस और ये वो बहुत ही लाइक एलिवेटिव आर्टिस्ट्री जो बोल सकते हो वो होता है संजय लीला बंसली। मेक्स लाइक दोज ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। कोई फिल्म देख के रोए हो आप? बहुत, कब मैं फिल्म देख के छोड़, मैं तो ऐड देख के रोता हूँ, ऐड फिल्म देख के मैं रो देता हूँ। मैं रील्स देखता हूँ, वो छपरी छपरी रील्स भी तो उसमें इमोशनल डाल दिया ना, वो मास का जो डायलॉग जो वो ज्योति को लेके जाता ना खाने के लिए बच्चे को, ठीक है, वो है क्रिंज, बट मेरे को रोना मतलब एक बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे कान में बहुत बहुत। कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा रुलाया है या याद है? यार बहुत सारी फिल्में यार, आनंद है, स्पॉटलेस माइंड, सनशाइन स्पॉटलेस माइंड है, बहुत है, हॉलीवुड में बहुत है, कोरियन ड्रामाज में बहुत आंखों में से पानी निकल जाता है, बिकॉज अगेन परफॉर्मेंस, एक्टर्स, डूड क्रेजी लेवल का एक्टिंग। ईरानियन मूवीज, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, आंखों में से आवाज निकल जाती है। सेपरेशन, इन मूड फॉर लव, अगेन इन मूड फॉर लव, बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में बहुत खोया है प्यार, ये वो, तो इन मूड ऑफ लव देखते ये आफ्टर सनसेट फिल्में जो ट्रियोलॉजी वो सब देख के तो रोना तो डूड क्रेजी। इसलिए मैं थिएटर में लोगों से जाता नहीं था, कभी आंसू से निकले, अरे रो रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, मैं दोस्त के साथ बैठा तो मैं रो रहा था, वो हंस रहा है, मतलब भाई क्या, अरे भाई इमोशनल सीन चल रहा है, अरे कहाँ कॉमेडी सीन है, तो अलग लेवल है मेरा वो रोना तो डूड कभी भी एनी टाइम। आप 90s का एरा से बिलोंग करते हो, तो उस दौरान मूवी पोस्टर्स घर में लगाने का बहुत क्रेज था। हाँ, क्रेज था। तो आपके घर में कोई था किसी हीरो का पोस्टर? नहीं, मैं कभी आइडलाइज नहीं किया किसी हीरो ऐसा एक्टर को, नहीं आइडलाइज नहीं किया कभी। यस, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, ये सब है, बट ऐसा नहीं कि डूड भक्ति वाला अंधभक्त वाला सीन कभी नहीं है एक्टर के साथ। अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक जो वेव चल रही है, उसकी क्या वजह है? मलयालम सिनेमा पहले से वैसे ही था, बीच में एक पीरियड आया था जहाँ पे वो तमिल को कॉपी करना, तेलुगु कॉपी करना, और वो एक्शन फिल्म है, फिर कुछ सेक्स फिल्म्स का क्रेज आया था, एडल्ट फिल्मों का, वो तो खैर वो तुम्हारा जो सोसाइटी उसके हिसाब से डिपेंड करता, बट अच्छी आर्टिस्टिक लेवल की फिल्में 80s में 90s में 70s में 60s में 50s में बनती थी, वो आज भी वैसे ही बन रही है, बट एक्सपोजर नहीं था। जो उसका बूम और जो वेव तुम जो बोल रहे हो, वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर ऑफ डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, इसकी वजह से। अदरवाइज मलयालम सिनेमा चेंज नहीं हुआ है, लोगों का देखने का नजरिया चेंज हुआ है, मलयालम सिनेमा वैसे ही है। और बिकॉज मलयालम का जो क्वालिटी वो अच्छा क्यों है, ऑडियंस गंदी चीज़ों को वहाँ पे रिजेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ पे तुम अगर बहुत ही कमज़ोर एक्टर हो, यू विल नॉट बी अप्रिशिएटेड।
अगर तुम बहुत ही बुरे डायरेक्टर हो, यू विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। तुम्हारे गाने अच्छे नहीं है तो यू विल नॉट बी ये अप्रिशिएटेड। बहुत बड़ा फर्क। हाँ, यहाँ पे तुम वहाँ पे टीवी चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज दे के तुम कपिल शर्मा जैसे इसमें जाके तुम फिल्म को अच्छा नहीं बता सकते हो, तुम पकड़े जाओगे। एक तो है छोटी जगह, यू विल फाइंड एक्टर्स ऑन रोड, तो उसमें ये वो वाला है ही नहीं कि भाई ये बहुत बहुत कुछ तो बड़ा कुछ हवा है, वो वाला सीन है ही नहीं। तो तुम एक्सपोज हो जाते हो, तो तुम नहीं वहाँ पे, तुम अगर अच्छे हो तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो तो बुरे हो। और तुमने अगर मोहनलाल का मूवी या मम्मूटी का मूवी दे सुपरस्टार्स, बट उन्होंने गंदा फिल्म किया तो उन्हीं के फैंस उनको ट्रोल करते हैं। या उल्टा है यहाँ पे इट्स सिंपल कि मैं 1 साल से इसकी मूवी का वेट कर रहा था, तो मैं देखूंगा तो देखूंगा, सिंपल। राम गोपाल वर्मा का एक एरा था, हम खुद रंगीला, सत्या, कंपनी, उस टाइम पे जो क्रेजी वेव लाया था उसने, बट वही राम गोपाल वर्मा आज है नहीं, मतलब। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक इतना लेजेंडरी फिल्म मेकर जिसने एक पूरा एक डिकेड राज किया है, और अभी एकदम मतलब जैसे है ही नहीं वो इसलिए क्योंकि हर आर्टिस्ट को, जो मेरे को पर्सनली, बाकी लोगों के लिए भी लगता है, जब तुमको लगने लगता है कि तुम अकेले ही हो, तुम्हारे सक्सेस का कारण तुम अकेले हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जिस आर्टिस्ट को ये लगता है भाई मेरा वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो प्रॉब्लम। राम गोपाल वर्मा सक्सेस वाज नॉट राम गोपाल वर्मा, इट वाज द पीपल अराउंड हिम। It was Anurag Kashyap, it was Saurabh Shukla, it was Manoj Vajpayee, it was Jaydeep Sani, it was Natarajan जो उसका DOP, तो बहुत सारे लोग थे। तो तुम फिर ये बाहर जाके बोलो भाई सत्य मैंने बनाया, सत्य तुमने नहीं बनाया। सत्य एक तो फिल्में कोई बनाता नहीं है, फिल्में बन जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अभी विश बनाई, हम जब जाते हैं तो हम सोच के आते हैं ऐसे बने, पर फिर कुछ तो भी होता, कुछ तो भी होता, फिर बाद में जब स्क्रीन पे देखते तो आ रही है तो बढ़िया है यार, तो बन जाता है फिल्म में। न्यूरोप जो हमने बनाया था, कैसे कैसे उसका शूट हो हमको पता है, पर बन जाती है फिल्म में। तुम नहीं प्लान कर सकते हो फिल्म में। द पीपल हु से राम गोपाल में और बाकी कोई भी कि मैं फेड आउट हो जाते श्रवण ना टाइम के साथ डायरेक्टर्स, क्योंकि तुमको फिर लगने आता कि तुम भगवान हो। एवरीथिंग सेम, राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, सुभाष घई, यशराज, यश चोपड़ा, तुम बतेरे नाम, संजय लीला मंसले, कोई भी ले लो। टाइम के साथ जब तुमके अंदर वो अहंकार आ जाता ना कि भाई मैं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये बोलता हूँ सेट पे डायरेक्टर इज द बॉस, फिर उसको कुछ फीडबैक सजेशन मत दो। बट बाहर ना जब तुम प्लान कर रहे हो तब फिर तो यू सिट विथ पीपल, यू लिसन टू देम, यू टेक आइडियाज, यू रिजेक्ट इट, यू एक्सेप्ट इट, वो अलग बात है, बट यू लिसन टू देम। सेट पे अगर तुमने डिसाइड कर लिया भाई मेरे को अभी अपन डिस्कशन हो गया, अभी मेरे को ये करना है तो मैं करूँ, पर राम गोपाल वर्मा वही है कि फिर धीरे धीरे उसको लगे मेरे को नहीं चाहिए राइटर्स, ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मैं अमिताभ बच्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट अमिताभ बच्चन हर रोल नहीं कर सकता डूड। अमिताभ बच्चन नॉट मार्लन ब्रांडो। तुमने सरकार बनाई, लोगों को ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी, सरकार 2 बनाई, फिर तुमने सरकार 3 भी बनाई, तुमने सत्यवान बनाए, तुम सोचे कि सत्यवान तो बन गई, सत्य 2 बनाते, सत्य 2 बनाए नहीं चला, सालों बाद बनाए उसने। एग्जैक्टली, देयर इज जैसे तुम्हारा टाइमलेस क्लासिक है सत्य, तुम उसको रिपीट करके फिर उसको टाइम बाउंड फिल्म नहीं बना सकते तुम ऐसा। तो राम गोपाल वर्मा का डाउनफॉल का कारण बहुत सारे डायरेक्टर्स का है वैसे, कि एक टाइम के बाद लगने लगता कि मैं अकेला कर लूंगा भाई, जो हूँ मैं ही हूँ। हाँ, जो है मैं, मेरे वजह से हो रहा था, मेरे वजह से हो रहा। सी अगेन आई विल टेल यू, फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क, ट्रू, बट डायरेक्शन इज नॉट टीम वर्क। यस, डायरेक्शन एक आदमी करना चाहिए, फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क, सिंपल। तुम वो टीम में चेंज कर सकते हो लोगों को, कभी इस DOP के लिए, पर इवेंचुअली वो टीम वर्क है। तुम्हारी फिल्म बनने के लिए तुम अकेला नहीं सोच सकते, तुम बाकी लोग भी सोचना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर है, DOP है, आर्ट वाला है, कॉस्ट्यूम वाला, मेकअप, इन्होंने भी वही ट्रस्ट दिखाना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट पे जो बाकी लोग दिखा रहे। एक्टर्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो, बाकी तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। एक बार तुम मॉनिटर पे देख के सीन देख रहे हो और DOP क्या कर रहा हो वो तुम नहीं देख रहे हो ऐसा। और शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त तुम, मैं तो स्क्रीन भी नहीं देख सकता, मैं तो सिर्फ एक्टर्स को देख रहा हूँ, स्क्रीन पे क्या देख रहा है ये तो मैं मेरे DOP ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो सही फ्रेम ले रहा है, उसने मेरा फ्रेम दिखा दिया, पर फिर कैमरा हिल भी रहा है ना, तो ऐसा। बट फिर बाद में एडिटिंग में देखते हैं कि हाँ भाई जो चाहिए तो मिल गई। तो
डाउनफॉल का कारण वही है। तो ये आपके कुछ दोस्त, वेल विशर, हाँ इनकी लिस्ट है। हाँ तो आप अगर उनको एक एडवाइस देना चाहो तो वो एडवाइस क्या दोगे? रश्मि लोहिया, you should know what you're doing. You should know what you're doing. शिल्पा चौहान, Shilpa Chauhan, work hard on your craft. More hard. विल्सन नायर, विल्सन नायर should be justifications देना बंद करना चाहिए और काम पे फोकस करना चाहिए। गणेश नाइक, Ganesh Naik again same. You should work on a craft. Both like Shilpa Chauhan, Ganesh Naik has talent, but he is not serious about the talent. ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए यही एडवाइस है, बट इवेंचुअली गणेश के लिए हुआ कि अभी हाल ही में काम किया। श्रवण खरात, श्रवण खरात के लिए भी सेम है कि मे बी अगर मैं ऐसा रेट करूँ कि जो तू सब कुछ करता है, तो यू डू फैंटास्टिक एडिटिंग, देन DOP, देन डायरेक्शन एंड देन एक्टिंग। एक्टिंग तो चल खैर वो मेजर नहीं, बट ये तीनों चीज़ों में एडिटिंग ये तो उस हिसाब से फोकस कर, क्योंकि एडिटिंग में डायरेक्टर को बैठने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ हैपन्स वेरी रेयर। एडिटिंग में डायरेक्टर को बैठना पड़ता है, क्योंकि तेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए तो तू वो डालता है, जो चेंजेस करते हैं अपन करते हैं। DOP में भी बिकॉज यू हैव लिमिटेशंस ऑफ नॉट वॉचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज़, तो तुमको वो टेक्निक्स नहीं पता कि और क्या कर सकते हैं, वो हम वो करते हैं जो हमको लगता है हमारे स्क्रिप्ट के लिए, तो वो है। तो बट अगेन और एक चीज़ है कि थोड़ा सा है ना, श्रवण खरात के लिए ये एडवाइस रहेगा कि वो अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, बुरा कर दिया, तो मैं इसको दिल से निकाल दूंगा, अब मैं इससे बात नहीं कर, वो छोड़ दो भाई, लाइफ बहुत छोटा है, तो उसमें क्या करना पता है, मैं ये सुनना चाहता हूं। हाँ, तो ये गुस्सा आता है आदमी को, और फिर बाद में सोचना पड़ता है कि भाई सामने वाला ना भी, क्योंकि मेरे जितना गुस्सा तो किसी को नहीं आता इस दुनिया में, तो ये सोचना पड़ता है कि ठीक है यार, अभी बोलने को बोल दिया मैंने, उसको समझ में आ गया रहेगा, बट देखते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी और बात नहीं करूँगा, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। अबीर कुलकर्णी, यार वैसा कुछ खास एडवाइस तो है नहीं, वो समझदार है आदमी, बट वही। कुणाल निंबाळकर, कुणाल निंबाळकर के लिए है कि भाई मैं बना रहा हूँ फीचर फिल्म, मालूम है मेरे को, आई विल मेक एंड मे बी यू वुड बी वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई आई डू दैट। निशांत सिंह, निशांत सिंह के लिए डूड एक्सप्लोर करो मोर डिफरेंट रोल्स, ये सेम जो आपके टिपिकल लवर बॉय रोल्स है उससे हटो, क्योंकि तुम बेहतर एक्टर हो। सेबेस्टियन के लिए भाई राइटिंग मत कर, डायरेक्शन कर, राइटिंग किसी और को दे। ओके। अमर गायकवाड़, अमर गायकवाड़ के लिए तो भाई लाइन से है, बट अमर गायकवाड़ के लिए एक ये है कि लाइफ में ना सबको प्रॉब्लम्स है, तेरे को भी है, हमको भी है, सबको है प्रॉब्लम्स, पर उस प्रॉब्लम्स को तू हर चीज़ में ड्रैग मत कर। हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग मड़ब में हमने दिखाया कि हर प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के तुम उसको सॉल्व करो। तुम सब एक साथ लेके आते हो, फिर फ़ोन बंद करके घर पे बैठ जाते हो और बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, ये मत करो। वन वर्ड कम्स टू योर माइंड जब ये नाम सुनते हो आप, तो एक जैसे हम ऋतिक रोशन सुनते हैं तो बॉडी आता है, डांस आता है, तो काइंड ऑफ आकाश गौरव सिंह। नो हेजिटेशन, ओके, नो हेजिटेशन, फियरलेस। फियरलेस से ज़्यादा है यार फियरलेस कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट केयर सामने कौन है, बोल दो। आकाश गौरव सिंह को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पर्सनल लाइफ में से कुछ निकाल के लोगों को सुना देगा स्टेज पे, ही डजंट केयर, ही इज़ दैट पर्सन। नो कैलकुलेशंस नहीं करता भाई, कैलकुलेशन नहीं करता आकाश गौरव सिंह। संदीप वारके, संदीप वारके इज़ इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो है वो बोल देते हैं, लाइक हिमांगी विश्वरूप, स्वीट, क्यूट एंड टैलेंटेड। समाधान अगेन ही इज़ अ वेरी, बहुत ही कम मैंने लोगों को ना गुस्सा ना करते हुए देखा है। समाधान उसमें से जिसको मैंने नहीं देखा है किसी पे चिल्लाते हुए, एंड बिकॉज ही इज एन कूल एंड काम आर्टिस्ट है, तो शायद इसलिए। विजया रानी इज आर्टिस्टिक। So the thing is that the things that is happening around her affect
हर, बट दिमाग उस चीज़ में चलता है. आई हैव सीन हर डूइंग प्रैक्टिकली दैट पेंटिंग्स एंड आर्टिस्टिक. बंसी. हाँ, और रील बनाने का बहुत शौक है लड़की को, बहुत ज़्यादा शौक है. बंसी. बन्सी ॲडवाइस देतो दोनों दे दो. सकाळी उठ बरं का 9 वाजता. बन्सी 9 वाजता सकाळी उठ, चांगलं असते बघ. कधी असं उठून आहे ना असं बघ बाहेर जग. आणि बन्सी एक नाम लेतो ना कि लेड बैक बोलते, लेड बैक, कि अगर सोया है और मक्खी बैठी है तो वो तेरे को फोन करेगा, श्रवण कुठे आहे रे? रावेतमध्ये, खूप अर्जंट मॅटर झालं माझ्या घरी आहे. फिर वो रावेत से कैब करके यहाँ पे आएगा. कहाँ पे? उसके घर पे. नहीं थी मैं, वो दरवाजा बजा के, वो दरवाजा खुला ही है, आ जाओ अंदर. अरे ते माशी दरवाजा. तो लेड बैक है भाई, तो लेड बैक, लेड बैक. अच्छा, अभी नेक्स्ट सेगमेंट है अपना. हाँ, मैं आपको फिल्मों के नाम बताऊंगा. हाँ. ठीक है, 2 नाम बताऊंगा, एक चूज करना और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे. राइट. तो मलयालम फिल्म से शुरू करते हैं. Okay. एक्चुअली बहुत सारी थी बट ना मैं प्रोनाउंस कर नहीं पा रहा, तो मैंने रखे नहीं. हाँ, याद. नहीं ठीक है कोई. हाँ, तो दृश्यम, किष्किंधा, कंदम. दृश्यम. दृश्यम रेखा चित्रम. दृश्यम. दृश्यम चुरली. अरे यार दृश्यम. दृश्यम मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज थोडरम. मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज ब्रह्मयुगम. मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज भूतकालम. मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज डायसिरे. मंजुमल बॉयज. मंजुमल बॉयज लोका. लोका. अभी हिंदी फिल्म है सेम. शोले दीवार. शोले. शोले आनंद. आनंद. आनंद लगान. आनंद. आनंद स्वदेश. आनंद. आनंद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. आनंद. आनंद सत्या. आनंद. आनंद कंपनी. आनंद. आनंद गैंग ऑफ वसेपुर. आनंद. आनंद ब्लैक फ्राइडे. आनंद. आनंद मकबूल. आनंद. आनंद सदमा. आनंद. आनंद द लंच बॉक्स. अरे यार. आनंद. आनंद पीकू. आनंद. आनंद अंदाज अपना अपना. यार यहाँ पे मैं दोनों को सेम रेट करूँगा एक्चुअली, बट अभी बोलने के लिए आनंद बोल देता हूँ. ठीक है, आनंद जाने भी दो यार. आनंद. आनंद विनर. हाँ. अभी वर्ल्ड सिनेमा. 12 एंग्री मैन, बाइसिकल थीव. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, द शॉशॉन्क रिडेम्पशन. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, शिंडलर लिस्ट. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, टाइटैनिक. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, द डार्क नाइट. Oh, 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, जोकर. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, द गॉडफादर. नहीं 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 नहीं. चलो कुछ तो. 12 एंग्री मैन. चलो. 12 एंग्री मैन, ओपनहाइमर. हाँ, 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, किल बिल. हो. पार्ट 1, पार्ट 2. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. अरे यार नहीं, 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, इंसेप्शन. 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, मेमोरीज ऑफ मर्डर. ये तो सीन हो गया, बट फिर स्टिल 12 एंग्री मैन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट. 12 एंग्री मैन, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स. अरे यार फिर वही प्रॉब्लम है. 12 एंग्री मैन, ये बहुत टफ है ये सब. 12 एंग्री मैन, पल्प फिक्शन. हाँ, 12 एंग्री मैन. 12 एंग्री मैन, पैरासाइट. हाँ, 12 एंग्री मैन. पैरासाइट तो वैसे भी मेरे को इतना कुछ. बाप रे, 12 एंग्री मैन इज द. हाँ, इट इज डेफिनेटली विनर. डाउटेडली. हाँ, डेफिनेटली. ठीक है, द लास्ट सेगमेंट पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे. एजे के वन वर्ड दैट डिस्क्राइब यू. वही मैं ऐसे भी बोलता. हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी है मेरा. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल. बोथ. बोथ. मैं रात को सोता हूँ 2-2:30 बजे और उठता हूँ सुबह 6:30-7 बजे. वन थिंग यू कांट लिव विदाउट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई कैन लिव विदाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ग्रेट. अच्छा, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, मनी, फेम और पीस ऑफ माइंड. मनी. मेरे को एक भी ऐसा आदमी बता दे जिसका फेम नहीं और वो गरीब है. हाँ, कोई सा वड़ा पाव की गाड़ी पे और वो बोल रहा है कि भाई मैं मेरे को बहुत फेम है, मैं बहुत लोगों को, या फिर कोई ऐसा गटर बटर साफ कर रहा हूँ, बहुत पीस ऑफ माइंड है. ऐसा नहीं, पैसा तुमको सब दिलाएगा भाई साहब. विच फेलियर टॉट यू द मोस्ट. वो जो कोविड के पहले जो मेरा कंपनी बंद हो गया था,
फिर कुछ दोस्तों के साथ झगड़ा, ये वो, फिर मेरा ब्रेकअप, ये सब जो फेस था। उसके बाद मेरे को मदद भी मेरे दोस्तों ने ही की थी, बट देन द होल पॉइंट इज दैट कि वो जो फेस था ना, तब आई थिंक कि यार अभी बस हो गया, अभी लाइफ नहीं चाहिए। तो वो जो फेस था ना, वो फेवरेट वे टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे? द मोमेंट दैट आई फाइंड माई सेल्फ रिलैक्स्ड इज जब मैं बैठ के जो अपना शाम को 2 पैग पी के टीवी पे कुछ देख रहा हूँ। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा था, मैचेस देख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा वो मोमेंट है, लाइक दैट 9 o'clock to 1 o'clock, 2 बजे तक वो, तो 2 पैग। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा जो आप कभी भूल नहीं सकते? सैड मोमेंट्स बहुत हुए जो याद रहते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट मेरा ब्रेकअप हुआ था। हाँ, एक मोमेंट तो मेरे जो एक्स गर्लफ्रेंड है, उसने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी मेरे बर्थडे पे। मेरा बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, तो इट्स मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है, पर दुनिया के लिए इस साल भी नहीं आ रहा है, तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट एक्चुअली। ठीक है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, बट फिर लोग सरप्राइज पार्टी वगैरह देते, तो ऐसा दोस्त लोग कभी केक लेके आके बोलते कि चल जाना है घूमने के, तो ऐसा वो एक जो सरप्राइज पार्टी दिया था, तो दैट इज वेरी मेमोरेबल मोमेंट। कि अगर आपको टाइम मशीन मिले हाँ, तो पास्ट में जाके आप मतलब किससे मिलना चाहेंगे, या किस सेट पे जाना चाहेंगे, किस डायरेक्टर के सेट पे? मैं ना सच्ची बोलता हूँ, मेरे को है ना अगर जाना है ना सेट पे लाइक प्रॉपर, तो मैं मुगल आजम के सेट पे मेरे को जाना है। ठीक है, और हॉलीवुड में आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू गो ऑन सेट ऑफ गॉडफादर। हाँ, क्योंकि वो स्टोरी मेरे को पता है, तो आई लव्ड। एक सवाल, इवन शोले के सेट पे। ओके, एक सवाल जो आप चाहते कि मैं आपसे पूछूं, मैंने कैसे तेरे को इंस्पायर किया? आपसे जब मुलाकात हुई मेरी, ठीक है, तो तभी मैं खुद फिल्में बनाता था। राइट। इनफैक्ट बहुत सारी बना चुका था। एब्सोल्युटली। तो मैं जब आपके साथ काम करना शुरू किया ना, तो जैसे अभी आपने बताया कि आप फिल्म जानते थे, बट आप जब वो उनके साथ 2 लोगों के नाम बताया, उमेश कुलकर्णी एंड, तो आपको कुछ वहाँ पे कुछ एक पता चला, कुछ रियलाइजेशन हुआ कि फिल्म क्या होती है, उसके पीछे क्या होता है। तो आपके साथ मेरा टेक्निकली जो था वो मैं पहली बार देखा। हाँ, राइट। कि मुझे खुद पता चला। अभी मैं जब मेरी फिल्में देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है यार ये तो मैं बहुत गलत किया है, ये एक्सेस चेंज है, वो सब मैं तो टेक्निकली सीखा। बट इंस्पायर क्या किया कि जो आप करते हो भाई साहब, आप जिसके साथ भी काम करते हो ना, तो आप पूरे दिल से करते हो, और ना आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको प्रोजेक्ट दिया, मैंने आपको फिल्म दिया, आप ये डायरेक्ट करो, ठीक है, आप वो फिल्म लेते हो, अडॉप्ट करते हो उसको, और आप उस पर काम शुरू करते हो, ठीक है। तो वो आप जो उस पर काम शुरू करते हो, जैसे ब्लाइंड फोल्ड हो गया, मुझे याद है पूरा जो कास्ट एंड क्रू था वो अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पे पहुंचा था। आप काइनेटिक पे आए थे, बाइक पे आया था मैं, आप लोनावाला। आप आए थे इतना दूर, यहाँ से आए थे, आपका हाथ कट गया था, हाथ कट गया था, राइट। हाँ, तो वो जो आपका डेडिकेशन था भाई ना, तो मैं यूजुअली डायरेक्टर क्या करेंगे, अरे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना भाई, तो मैं गाड़ी में जाके वहाँ पे रुक जाता हूँ ना, मैं क्यों। तो आप वहाँ पे फिल्म प्लान चल रही है और आप उसके लिए कर रहे हो चीजें, राइट। तो आप छोड़ नहीं रहे हो। तो वो चीज मैंने आप में जो देखी है ना, और आपका फिल्मों के प्रति जो पैशन है, जिस तरीके से आप बात कर, ये पॉडकास्ट का भी मैं बोलता हूँ, मेरा रीजन यही था कि हम जब भी जो मिलते बात करते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हो, मैंने मेरी जिंदगी में किसी को भी इस तरीके से फिल्मों के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। तो मैं हमेशा से एक बंदा चाहता था जो मेरी तरह मुझे लगे, बोलते ना आई वांट अ फ्रेंड लाइक मी, राइट। तो आप वो मुझे मिले। ओके। और इसके लिए मैं रश्मि को दिल से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात रश्मि नहीं, डेफिनेटली वो तो मेंशन करना बनता है, वो सीरियसली मेंशन करना। तो और मैं जैसे आपने मुझे एडवाइस दी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, और उसमें जो डिसीजन लेता हूँ मैं बहुत गलत लेता हूँ। बट मैंने बाद में ये भी चीज आपसे ही सीखी है कि मत करो ऐसा। नहीं, राइट, कंट्रोल करो, तुम्हारा उस वक्त का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करो, चीजें बदलती है, चीजें बदलती है, थोड़ा टाइम दो, फीलिंग्स को टाइम दो। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो आपका फिल्मों को लेकर जो है भाई, जो आप
आपकी वजह से मैंने द मेमोरीज ऑफ मर्डर पहली फिल्म आपने मेरे को बोली, राइट, मैंने तो बोला था। मैं वो फिल्म देखी, मैं बोला भाई साहब ये मैं इतनी फिल्में देखता हूँ, क्या देखा मैंने आज राइट तक। राइट। तो ऐसे फिर फिल्मों से जो मुझे जो फिल्म का जो एक्चुअल मिला है नॉलेज वो आपसे मिला है, और उस वजह से मैं अभी मेरा लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है। तो मैं कैमरा बाउंड्रीज थोड़ा बढ़ सा जाती है। डिफरेंटली सोचता हूँ, मैं एडिटिंग में सोचता हूँ, तो मेरा सोचने का तरीका बदल जाए। तो आपका बहुत इम्पैक्ट हुआ है हाँ, राइट राइट। इस चीज को लेकर, फिल्म को लेकर, Which is तो good, इसलिए which is मैं good. आपको मेरा हाँ। गुरु मानता हूँ। Which is- मुझे बताना पड़े तो आप गुरु हो भाई। नहीं नहीं, वो क्या है ना, सी सिनेमा अगेन क्या है कि हम एक तरह की सिनेमा देख के हमको लगती है हाँ यही है। मेरा तो वही था ना, भाई। वो मैं अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। होता है हाँ। मेरे लिए एकदम एकदम इंग्लिश फिल्म मतलब टाइटैनिक, हाँ, टाइटैनिक, जुरासिक right, पार्क, हाँ। मेरे लिए इतना ही था। वो आपकी वजह से मैं क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्में देखना शुरू किया। अभी मेरे को याद आया ये बात किया तो वो जो जादू देखा ना ऐसा कि फिल्मों में पहले बार, वो जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क, क्योंकि क्या है ना, आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना कभी किसी बुक में नहीं है कि डायनासोर्स होते थे करके, अब भी है। अभी जुरासिक 1995 में मेरे को पता ही नहीं था कि ये जानवर होता है। तो जब स्टार्ट में जब वो बड़ा वाला आता ना, वेजिटेरियन वाला, वो देखा तो बोला माँ कसम ये क्या है। वो दिमाग हिल गया ना। हाँ, तो कमिंग बैक टू योर थिंग ना, तो हम जब वो टाइप के फिल्में लिटरेचर पढ़ते तो हमको लगता है यही है, विच इज़ फाइन, गुड। बट यार उससे बाहर निकलो और बाहर चीज़ें देखो, एक्सपोज करो खुद को बाकी आर्ट फॉर्म्स की तरफ, और फिर बाद में आपको समझ में आया कि डूड, फॉर एग्जाम्पल बागबान भी देख सकते और ब्रेकिंग बैड भी देख सकते हैं, और तुम रामायण भी देख सकते और गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख सकते हैं। ये अडल्ट है, वो पारिवारिक धार्मिक है, बट इवेंचुअली तुम्हारा जब ये वाइडन होता है तो सिनेमा का नॉलेज जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा बैक, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब जो है ना एडिटिंग का टेक्निक्स वगैरह ना, ये सोच के नहीं रखते, बैक ऑफ द माइंड कहीं तो है। मेमोरीज ऑफ मर्डर में ऐसा था तो रजिस्टर हो जाता ना, तो सबकॉन्शियस माइंड है ना बताता है श्रवण ये फ्रेम को ना यहाँ पे डाल, ऐसा वो तेरे को लगता है तू कर रहा है, हो जाता है वो, पर वो ये बैक ऑफ द माइंड वो बता रहा है Register हो। कि ये इंस्पिरेशन यहाँ से ले, इसको डाल। मैं डायरेक्शन में भी अभी बंसी तूने मेरे को देखा है सेट पे, बहुत सारी चीजें तो मेरे को सेट पे याद आती है कि मैं बोलता हूँ कि एक काम करना श्रवण, अभी वो सीन में नहीं है पर मैं बोलता है अपन इसको ना जूम इन कर, इसको पैन करते, इसको टिल्ट कर, क्योंकि वो किसी न किसी सीन मेरे पीछे, मैं बता नहीं सकता तेरे को कौन से पर मेरा दिमाग बोल रहा है कि ये तूने देखा हुआ है, ये यहाँ पे डाल, देख फिट बैठेगा। तो इसीलिए ओरिजिनल तो मेरे को कुछ नहीं लगता, सब इंस्पायर्ड है। तो अच्छी बात है कि अगेन मैं तेरे को बोलता हूँ ना कि तेरे अंदर जो टैलेंट है वो तू चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ना जहाँ पे तू अड़ जाता कि मेरे को यही करना है, तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो अड़ना नहीं होना चाहिए। देख मैं ये भी बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता ना कि तू किसी सजेशन लिया और वो फेल हो गया, फिर तेरे को लगता साला नहीं लेना चाहिए था, और उससे प्रॉब्लम क्या मान लेगा, एटलीस्ट यू नो नाउ कि वो नहीं करना है। ऐसे देख अगेन तू रीमेक्स की बात किया ना, अभी अगर हम ब्लाइंड फोल्ड को रीमेक करेंगे तो हम अच्छा बनाएंगे, हम अधोरेखित को रीमेक करेंगे तो अच्छा बनाएंगे, हम वो जो गाना था युवा का वो हम रीमेक कर, क्योंकि फिर हमने सीख लिए। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है सिनेमा में, फिल्म मेकिंग में यू नेवर, ऑब्वियसली तुम पैसा खोते हो पर तुमको जो मिलता है ना भाई वो पैसे के बोलता वो एक्सपीरियंस वो बहुत कीमती है। और वो एक्सपीरियंस तेरे को बाकी फिर फिल्म स्कूल, तूने बात किया ना कि फिल्म स्कूल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए डायरेक्शन सीखने के लिए, डायरेक्शन तो 99 रुपीज में सिखा रहे लोग, तो बट ठीक है एनीवे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे सीख सकते हैं ये भाई, मेरे को यही तो मेरे को ना एक्टिंग तो फिर भी चलो रोना भी ना, बट डायरेक्शन कोई कैसे सीख सकता है। अभी कैसा है ना कि एक्टिंग में जैसे तूने बोला कि सीख सकते कि तुमने को एक सीन दिया ये करो, डायरेक्शन में क्या तुमको एक सीन डायरेक्ट करो बोलेंगे, बट कैसे क्या तुम बोलते तुम हाउ, आई मीन मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि डायरेक्शन का सिलेबस क्या होता है, क्लिक क्या व्हाट योर, देखो डायरेक्शन का सबसे बढ़िया क्लास क्या है, फिल्में देखो। एक्चुअली तुम मेरे को ऐसा अभी न्यू वेव सिनेमा की जो मी नाही बघत, फिल्म नाही बघत, मैं खुद तेरे को बोलता हूँ मैं बॉलीवुड नहीं, पर मैं बाकी चीजें देख रहा हूँ ना, ठीक है मैं बहुत सारे देख चुका, मैंने गुंडा देखी है थिएटर में, ठीक है, तो बात नहीं करते हो कि मैं बहुत फिल्में देखी है, मैं आज भी मैंने मस्ती 4 देखा है,
पर आधे में बंद कर दिया वो बात अलग है। पर मैंने अभी परसों के दिन प्यार किस किस करो 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 प्यार, हाँ वही किस किस को प्यार कपिल शर्मा, हाँ ठीक है भाई क्यों करते हो एक्टिंग, बट ठीक है। मैंने राजा साहब शुरू की थी देखना। मैंने राज साहब नहीं देखी बट मैं देखूंगा। देखो कैसा है ना, हमेशा ऐसा वर्ल्ड क्लास सिनेमा, ईरानियन सिनेमा ये सब देखना अच्छी बात है, बट कभी कभी तुमको है ना वो चाहिए जो तू गिल्टी प्लेजर बोल रहा था ना वो, ठीक है। पर प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें सिर्फ गिल्टी फील हो रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी मस्ती 4 का मैं बोलना चाहूंगा कि अरशद वारसी कुछ दिन पहले आके बोला कि वो प्रभास जोकर दिख रहा है कल की में, ये वो क्या किया छपरे के। भाई तुम मस्ती 4 में है, तुम मस्ती 4 में तुम कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है वो जोक्स, बाप रे। तू अगर हॉटस्टार पे पता नहीं नेटफ्लिक्स पे मैं देखने वाला हूँ, तू वो देख, और फैमिली के साथ मत देख, बट इट्स लाइक गंदा निहायत ही ये। बट फिर मैंने क्या सोचा कि एक नॉस्टैल्जिया मस्ती का दिल दे दिया है गाना है ना, वो बहुत खतरनाक नॉस्टैल्जिया है। मतलब कुछ तो भी मस्ती 2, 3 वो सब नहीं देखा मैंने। मैं अभी हॉटस्टार पे वो मैच देखते देखते बीच बीच में आ जाता है कि सजेशन, तो देख लेते। तो मैं भाई साहब डूड आई एम लाइक क्रेजी, तो ऐसा है। और ठीक है ऐसा ठीक है चलो, ठीक है नाइस नाइस मजा आया कसम से। ये करने का सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे ये लॉक करना था, ये बस, बात बस, है बस। आपकी। तो ये अभी हो गई है मेरे पास लॉक, कैप्रेडियम बोलते टाइम उसको, रहेगा, कैप्रेडियम बोलते उसको, सीज द मोमेंट। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बातें हमने पहले की नहीं आई ऑब्वियसली हम हमेशा करते बट मेरा रीजन था कि मुझे ये जो इंसान फिल्मों के बारे में बातें करते जिस तरीके से, वो मुझे एक रिकॉर्ड करके रखना था। तो पॉडकास्ट आज की डेट में सबसे अच्छा माध्यम है। और मेरे को भी क्या है ना, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए बहुत रील्स चाहिए, तो बहुत सारे रील्स मिलेंगे तो आप डाल सकते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के लोगों के नाम लिया। अब मैं क्या करूँगा, उनका रील डालूंगा, उनको टैग करूंगा, ठीक है। बंसी का वो पोर्शन निकाल के बंसी को टैग करूंगा, संदीप का पोर्शन निकाल के उसको टैग करूंगा, तेरा पोर्शन निकाल तेरा टैग। तो क्या होता ना, तो कोलैबोरेशन भी हो जाता। और अपना नाम सुन के, अपना नाम यार कितना भी क्या बात की मेरे बारे में कुछ बात किया, ओ सही है, अच्छा बात कर रहा है, बुरा बात नहीं कर रहा, बट एनीवे चलो ठीक है, चलो नाइस वेलकम।